कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रही होती है। वो एक लड़के को देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें थिएटर क्लब रूम का रास्ता पता है। वो लड़का पूछता है क्या तुम फर्स्ट ईयर हो, जिस पर वो लड़की हाँ बोलती है। तो वो बताता है कि मैं थिएटर रूम हेड नहीं बल्कि मैं थिएटर का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम है इचिकिटा हामा। और वो लड़की भी अपना नाम रिन बताती है। अब इचिकिटा बोलता है कि मैं अकेला ही क्लब रूम का एक लौता मेंबर हूँ, तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगी, जिस पर रिन मान जाती है। रिन मन में बोलती है कि ये तो किसी कहानी की शुरुआत जैसा लग रहा है। अब ये इसे थिएटर क्लब लेकर जाता है और सबसे बोलता है कि ये न्यू मेंबर है। इतने मेंबर को देखकर ही हैरान हो जाती है और उससे बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम प्रेसिडेंट हो और एक ही नया क्लब है। इजिटा बोलता है कि सरप्राइज, क्या ये तुम्हें किसी कहानी की शुरुआत जैसा नहीं लगा। रिन मन में बोलती है एक अजीब सा लड़का। अब यहाँ दो लड़के रिन को एक स्क्रिप्ट देते हैं और एक्टिंग करने लगते हैं, जिसको देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। रिन भी देखकर हंसने लगती है और अब रिन की बारी थी। रिन एक्टिंग चालू करती है और उसे देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं और अब उससे उसका नाम पूछते हैं। रिन अपना फुल इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम रिन नाकाकुरा है। और अब वो लड़का उससे पूछता है कि क्या आप हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहोगी, जिस पर रिन मान जाती है और सारे लोग खुश हो जाते हैं और इजी एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद पीटी पीरियड के दौरान इजी बोलता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं भी अपना एक पॉपुलर एरा चाहता था, जिस पर रिन बोलती है कि यानी कि तुम्हें भी लव में इंटरेस्ट है। जिस पर इजी बोलता है ऑफ कोर्स, ऐसा कौन लड़का है जिसे लव में इंटरेस्ट ना हो। तो रिन उससे बोलती है क्यों ना मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूं। तब इजी उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया। जिस पर रिन बोलती है कि मैं तो एक लिटिल डेविल गर्ल होने का एक्टिंग कर रही हूँ। इजी बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तब रिन सीरियस होकर बोलती है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ और मन में सोचती है लगता है तुम्हारे सामने एक्टिंग कर बहुत मजा आने वाला है। तब इजी उससे बोलता है कि क्या ये सब भी तुम्हारी एक्टिंग का पार्ट था। जिस पर रिन बोलती है ऑफ कोर्स, ये सारी ही मेरी एक्टिंग का पार्ट है। अब घर जाते हुए इजी बोलता है कि मैं एक साइलेंट और कूल बंदा कभी नहीं बन सकता, अगर मुझे ये आ जाए तो शायद मैं स्कूल में पॉपुलर हो सकता हूँ, प्लीज तुम मुझे ये सिखा दो। जिस पर रिन बोलती है कि ये भी सोचो आखिर मैं कैसा फील करती हूँ। तो रिन उसे देखकर बोलता है कि मैं यही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर तुम अचानक से शांत कैसे हो गई, इतनी कूल कैसे हो तुम। और वो बोलता है कि मैं इसे रेफरेंस की तरह यूज नहीं कर सकता। जिस पर वो बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो स्माइल देकर बोलती है कि क्या ऐसे। इजी बोलता है कि अब मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, शायद मैं कभी भी कूल तो नहीं बन पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों क्लास में होते हैं, जहाँ पर रिन इजी से बोलती है कि क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है। इजी बोलता है कि मुझे क्लास खत्म होने से पहले ये कंप्लीट करना है। तो रिन शर्माते बोलती है तो फिर मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो। और उसको ऐसा देखकर इजी बोलता है एक सुंदरी के हाथ से खाना खाना, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। इस पर रिन बोलती है कि मेरा भी खाना खा लो। यहाँ पर इजी रिन को कुछ कैट वाली चीजें पहनने के लिए बोलता है, जिससे उसका हाथ का खाना ही नीचे गिर जाता है। पर फिर रिन उसे पहन ही लेती है और कैट की तरह एक्ट करती है, जो देखकर इजी बोलता है ये देखने के बाद अब चाहे तो मुझे कोई गोली भी मार दे, मैं तैयार हूँ। बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम बिल्ली की तरह भी एक्ट कर सकती है। और रिन बोलती है कि मुझे काफी शर्म आ रही है। अब इजी अपना फोन ढूंढने लगता है रिन की फोटो लेने के लिए, और जैसे उसे पता चलता है वो झट से सब कुछ उतार देती है और मन में सोचती है कि यही मेरा चांस है, अब मैं इससे इसका नंबर ले सकती हूँ। और बोलती है चाहो तो मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ, पर इससे तुम्हारे पास मेरा नंबर आ जाएगा। रिन कहता है कि शर्माना बंद करो और जल्दी से मुझे कॉल करो। रिन कहती है क्या सही में करूँ। जिस पर इजी बोलता है कि नहीं करना है तो रहने दो। और रिन बोलती है लगता है मैंने ओवर एक्टिंग कर दी। इजी बोलता है लगता है मुझे एक बार ट्राई और करना चाहिए। और वो बोलता है कि मैं एक सुंदरी गर्ल से पूछ सकता हूँ। जिस पर रिन अपना क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है कि जल्दी पूछो मुझसे। और वो पूछ लेता है। इसके बाद उसे कॉल करती है, जिससे इजी को उसका फोन मिल जाता है और वो उसका शुक्रिया करता है। अगले दिन रिन क्लास में आती है, जहाँ इजी पहले से ही था। इजी बताता है कि सारे लोग स्पोर्ट क्लब रूम में गए हैं। तब रिन बोलती है कि क्या तुम मेरे आर्ट में मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम इसमें काफी अच्छे हो। तब इजी बोलता है कि क्या तुम्हें मदद मांगते हुए थोड़े मैनर्स नहीं दिखाने चाहिए। तो रिन माफी मांगते बोलती है कि आखिर मुझे क्या करना होगा। तो इजी बोलता है कि प्लीज एक बार कूल गर्ल की तरह मुझसे पूछो। इसके बाद वो उसे अपनी पेंटिंग दिखाती है, जो देखकर इजी बोलता है आखिर ये क्या बनाया है तुमने। तो वो काफी क्यूट से फेस बनाकर एक्टिंग करते हुए बोलती है कि प्लीज मुझे ड्राइंग सिखा दो, मुझे नहीं आती है। इजी बोलता है आखिर ये क्या है। जिस पर रिन बोलती है एक स्पॉइल गर्ल कैरेक्टर। इजी बोलता है कितना पावरफुल गर्ल कैरेक्टर है। और इसके बाद रिन बताती है कि उसने मेरे लिए पेंटिंग कर दी। अगले सीन में थिएटर के अंदर ये सारे लोग अपने स्क्रिप्ट राइटर से एक हॉरर सीन के बारे में सुन रहे होते हैं, लेकिन उसको सुनकर रिन तो कुछ ज्यादा ही डर जाती है। बेचारी इतना डर जाती है कि वो अकेले कपड़े भी चेंज नहीं कर पाती। तो इजी उसकी मदद करने के लिए उसके डोर के बाहर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर रिन एक स्पॉइल गर्ल की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि मैं बहुत डरी हूँ, मुझे तुम मेरे पास चाहिए। और ये सुन के हमारा ठरकी इजी बोलता है मैं ये तुम्हें खुद बोलते हुए देखना चाहता हूँ, मैं ये दरवाजा तोड़ना चाहता हूँ। और रिन हंसते हुए बोलती है कि अब मुझे डर नहीं लग रहा है। इसके बाद रिन इजी से मिलने उसकी क्लास में जाती है, जहाँ वो सो रहा होता है। उसको सोता देखकर ये बोलती है कि हमें थिएटर रूम में जाना है और एक्टिंग करने लगती है, क्यूट बनने की एक्टिंग। तब इजी की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि रिन ने उसका हाथ पकड़ रखा है और उससे पूछता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। वो बताती है कि वो लड़कियां तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। इस पर ठरकी इजी बोलता है कि मैं एक और नैप लूंगा और सो जाता है। कि अगले सीन में इजी अपना वॉलपेपर दिखाता है, जो कि असल में उसके प्रेसिडेंट का होता है। और वो बोलता है कि
मैं इससे बहुत बोर हो चुका हूँ। और न्यू वॉलपेपर के लिए वो रिन से बोलता है चलो तुम एक पोज करो। और रिन तो इजी को स्पॉइल करने में माहिर ही है। वो एक क्यूट सा फेस बनाती है और इजी क्लिक कर लेता है, लेकिन फिर उसे वो फोटो अच्छी नहीं लग रही होती। अब तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है और वो इजी से पूछता है, जिस पर इजी उसे बताता है कि रिन सही से एक्सप्रेशन नहीं बना पा रही है। तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार आप इसको करके दिखाइए कि एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। और जैसे ही वो एक्सप्रेशन बनाता है रिन को हंसी आ जाती है, लेकिन इजी फोटो क्लिक कर कहता है कि फाइनली एक परफेक्ट वॉलपेपर मिल गया, अब मैं बोर नहीं होऊंगा। और प्रेसिडेंट बोलता है कि ये तो मुझे भी सेंड करना। दोनों ही अब घर जा रहे होते हैं और तब इजी पूछता है आखिर तुम्हारे मिड टर्म के एग्जाम कैसे रहे, जिस पर रिन बताती है कि वो इतने कुछ खास नहीं थे। और फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे कैसे रहे, जिस पर इजी उसे डायरेक्ट अपना पेपर ही दिखाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बस ये एक ही बार देखने दूंगा। और वो रिन से भी उसके पेपर दिखाने के लिए बोलता है और देखने के बाद वो बोलता है कि तुम तो मैथ्स में अच्छी हो लिटिल डेविल, जिस पे रिन बोलती है कि मैं चाहती थी कि तुम मुझे लेक्चर दो, इसलिए मैंने टीचर की कभी सुनी ही नहीं। तो रिन को पढ़ाने के लिए इजी बोलता है तो ठीक है, कल से मैं क्राइम स्कूल ज्वाइन कर लेता हूँ। रिन बोलती है कि वो भी ज्वाइन करेगी, लेकिन इजी उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम मत करो, मैं वहाँ से पढ़कर स्मार्ट बनूंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारे लिटिल डेविल कैरेक्टर को मैथ पढ़ाऊंगा, तुम्हारी सुंदरी कैरेक्टर को हिस्ट्री और तुम्हारे कूल कैरेक्टर को जैपनीज। जो सुनकर रिन कहती है कि मैं शौक से पढ़ूंगी। नेक्स्ट सीन में रिन के सामने 2 प्लेट में खाना रखा हुआ है, जिसमें से एक इजी ने बनाया है और एक उसके दोस्त सू ने, और दोनों के बीच में कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। तो अब वो इसे टेस्ट करने के लिए बोलते हैं ताकि जज कर पाए कि कौन बेटर है। लेकिन यहाँ रिन को भी ये नहीं बताया गया है कि इजी का खाना कौन सा है और सू का खाना कौन सा है, और इसीलिए बेचारी टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो तो इजी को ही जिताना चाहती है और सोचे है कि आखिर उसका कौन सा है, और इसीलिए वो काफी सारा खा लेती है। ये देखकर इजी उसे रोक देता है और बोलता है कि हमारा लंच था। अब रिन बी नंबर को सेलेक्ट करके बोलती है कि इसका खाना अच्छा था, जिसे प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये इजी का था। और ये सुनकर तो रिन काफी खुश हो जाती है और इजी सोचता है कि खुश तो मुझे होना चाहिए था। खैर अब इजी और सू के स्कोर दोनों बराबर थे क्योंकि सू को वोट प्रेसिडेंट ने दिया था, तो दोनों के पॉइंट अभी इक्वल ही हैं। तब इजी बोलता है कि हमें स्पॉइल गर्ल से भी पूछना चाहिए, और ये सुनकर रिन बोलती है कि मैं इतना एम्बैरेसिंग मूवमेंट सबके सामने नहीं कर सकती। सो प्रेसिडेंट से पूछता है कि आखिर ये स्पॉइल गर्ल कैरेक्टर कौन है। तो प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये तो रिन का ट्रेडमार्क है, और यहाँ रिन अभी भी इजी की बात को नहीं मान रही होती है। अब इसके बाद इंटर क्लब रिले में इन्हें कॉस्ट्यूम पहनी रहती है, जिस पर अब रिन पूछती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या पहनना है। यहाँ इजी उसे एक ड्रेस दिखाते हुए बोलता है कि मैं सुंदरी कैरेक्टर को इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ और मैं कूल कैरेक्टर वाले को युकाता में देखना चाहता हूँ। रिन बोलती है कि कोई एक चुनो, जो सोचकर इजी सोच में ही पड़ जाता है। तब रिन बोलती है कि मेरे रियल सेल्फ के लिए कुछ चुनो, जिस पर इजी बोलता है कि फिर मैं तुम्हें लॉन्च वियर में देखना चाहता हूँ, लेकिन रिन इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद हम रिन को देखते हैं जो कि स्कूल जा रही होती है और सोचती है कि आखिर पता नहीं वो क्या सोचेगा इसको देखकर। लेकिन जैसे वो स्कूल पहुंचती है वो इजी के बालों को देखकर शॉक हो जाती है और इजी पूछता है कि आखिर तुम्हारे बालों को क्या हो गया। और रिन यहाँ पर इजी को चौंकाने आई थी, लेकिन उसने उसे ही चौंका दिया क्योंकि इजी जैकेट पहनकर नहीं आया था, तो उसे ठंड लग रही होती है। तो रिन उसे अपनी जैकेट दे देती है और बोलती है कि मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। ये सुनकर हमारा ठरकी इजी बोलता है कि मेरे अंदर तो जोश भर चुका है, और वो रिन को उसकी जैकेट वापस देते हुए बोलता है लगता है मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। इजी से जैकेट लेने के बाद रिन ब्लश करने लगती है, जबकि वो उसी की जैकेट थी, और वो सोचती है कि कल मैं हल्के कपड़े पहनूंगी। पर वो वेदर चेक करती है तो 12 सेल्सियस दिखाता है। अगले दिन रीन अपने फोन में इजी को अपनी छोटी बहन की फोटो दिखा रही होती है, जो देखकर इजी काफी शॉक होता है और बोलता है कि ये क्या सच में तुम्हारी बहन है? देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच में काफी एज डिफरेंस है। रीन बताती है कि वो प्राइमरी स्कूल के फर्स्ट ईयर में है। इजी तो उसकी बहन को क्यूट बोलता है, जो कि सच में क्यूट है, और वो होप करता है कि काश उसकी भी एक छोटी बहन होती। और तभी रीन अपनी एक्टिंग मोड में आ जाती है और बोलती है कि ब्रदर क्या मुझे एक और कैंडी मिल सकती है? ये देखकर इजी शॉक हो जाता है और बोलता है कि वैसे तुम्हें बच्चे बनने की जरूरत नहीं थी। रीन बोलती है कि मैं तो बस अपनी छोटी बहन की तरह ही एक्टिंग कर रही थी। इजी उससे बोलता है कि आखिर तुम किस तरह की बड़ी बहन हो? रीन बताती है कि मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा ही उसकी गालों को दबाती रहती हूँ क्योंकि वो काफी क्यूट है। और ये सुनकर हमारा ठरकी इजी होप करता है कि काश अब उसकी कोई बड़ी बहन होती है जो उसे ऐसा ही प्यार करती। और रिन से बोलता है कि क्या तुम मेरे भी गालों को दबाओगी? लेकिन रिन मना कर देती है। अब वो रिन के हाथ पे कुछ लिखा देखता है और पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर रिन बताती है कि ये वो लाइन है जो आज मुझे याद करनी है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिन रो रही होती है। तभी ये उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया? रिन बताती है कि मैं तो बस रोने की एक्टिंग कर रही हूँ। जो सुनकर इजी बोलता है कि मैं तो डर ही गया था, मैं तो बस तुम्हें हक करने ही वाला था। जो सुनकर रिन एक्टिंग करते हुए बोलती है मैं तुम्हारे कारण रोना बंद नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ इतना काइंड होने की जरूरत नहीं है। और उसको इतना क्यूटनेस में रोता देखकर इजी बोलता है कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इस पर रिन बोलती है कि हाँ मैं समझती हूँ, तुम रोती हुई लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकते, ये काफी बेकार था, मैं सच में रोने लगूंगी। तभी जी फनी फेसेस बनाने लगता है, जो देखकर रिन हंसने लग जाती है। अब कुछ दिनों बाद इनके स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होता है, दोनों ही साथ घूम रहे होते हैं। रिन को कुछ पसंद आता है तो
इजी बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। तब रिन एक क्यूट गर्ल की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए चुन सकते हो सेंपाई। तब इजी चॉकलेट उठाते बोलता है कि स्पॉइल गर्ल को ये पसंद आएगा, डेविल को स्ट्रॉबेरी और सुंदरी के लिए शायद लेमन सही रहेगा। जिस पर रिन बोलती है कि क्या तुम मेरे सभी कैरेक्टर के लिए कुछ खरीदने वाले हो, लेकिन मुझे रियल में बस कुछ एक ही चाहिए। तो वो पूछता है तो आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर रिन शर्माते बोलते हैं कि मुझे कस्टर्ड चाहिए और इजी उसको वो दिला देता है। अगले दिन इजी को कोल्ड हो जाता है तो रिन बोलती है कि काश मैं तुम्हारा ये कोल्ड ठीक कर पाती। ये थरकी इजी उसके पास आता है और बोलता है कि तुम काफी काइंड हो रिन, अब मुझे ठीक लग रहा है। रिन बोलती है कि ये सब तो स्पॉइल्ड कैरेक्टर ने कहा था। ओके, अब इजी रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है और बताता है कि इसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। ये सुन रिन बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जा सकती हूँ। तो इजी रिवील करता है कि हाँ मैं सोच ही रहा था कि मैं अकेले घर जाऊंगा तो सेफ नहीं रहेगा, पर तुम मेरे साथ हो तो मुझे अच्छा लगेगा। अब वो रिन को भी मास्क देता है ताकि उसे भी कोल्ड ना हो जाए। रिन सोचती है कि ये बाकी दिनों से काफी अलग बिहेव कर रहा है और इसने कहा कि ये मेरे साथ सेफ फील करता है। और मास्क लगाने के बाद वो मुस्कुरा रही होती है और रात के समय इजी की आँख खुलती है और वो थोड़ा बेटर फील कर रहा होता है। तभी यहाँ पर रिन आती है तो इजी उससे पूछता है कि क्या तुम घर नहीं गई। रिन बताती है कि मैंने डिनर बनाया है और अब इजी उसे खाता है जो उसे काफी पसंद आता है। वो बोलता है कि क्या ये कूल गर्ल कैरेक्टर ने बनाया है। रिन बोलती है कि जैसे ही तुम थोड़ा ठीक हुए तुम वापस शुरू हो गए। अब इजी बोलता है कि वैसे मुझे याद नहीं कि मैंने कपड़े कब चेंज किए। तो रिन बताती है कि मैंने थोड़ी मदद करी थी। अब वो शर्माने लगती है तो बोल देती है कि वो डेविल कैरेक्टर था, जिस पर इजी उसे पर्वर्ट बोल देता है। रिन बोलती है कि अगर तुम ऐसा बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगी। इजी बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए ये दोबारा नहीं बनाओगी। जिस पर रिन बोलती है कि अगर तुम बेटर फील कर रहे हो तो मैं एक बाउल और बना दूंगी। अब अगले दिन स्कूल में इजी बोलता है कि जो लड़के लड़कियों को प्रपोज कर पाते हैं वो काफी कूल और फेमस होते हैं। ये सुनकर रिन सोचती है कि क्या इसकी कोई क्रश है। तब इजी रिन से ही बोलता है मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सुंदरी। रिन हैरान हो जाती है और इजी बोलता है कि मेरा कन्फेशन कैसा था। अब रिन भी सुंदरी कैरेक्टर में आ जाती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं इसे अपनी बेस्ट मेमोरी बनाना चाहती थी, तुम्हें मूड का भी ध्यान रखना चाहिए। तब वो पेंटिंग को सामने लाता है और बोलता है कि ये कैसा है और दोबारा से कन्फेस करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ, तुम काफी ब्यूटीफुल हो, आज मैंने एक स्टार पकड़ा है और वो तुम हो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ये दिन हमेशा ही याद रखे मिस कूल। तो रिन भी कूल कैरेक्टर में आकर बोलती है कि तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इजी नर्वस होते बोलता है हाँ। इजी बोलता है कि मैं तुम्हें अपने कन्फेशन से बेहोश करना चाहता था, क्या तुम्हें वो स्टार वाली बात एकदम बेकार लगी। इस पर रिन बोलती है कि नहीं मुझे वो काफी अच्छा लगा। इजी बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें नॉर्मल कन्फेशन पसंद है। जिस पर रिन बताती है कि मुझे दोनों ही चलेगा। तो रिजी से बोलता है तो क्या तुम्हारी कोई रेफरेंसेस हैं। जिस पर रिन थोड़ा नर्वस बोलती है कि नहीं। और अब रिजी कमरे की सफाई करने लगता है और रिन मन में बोलती है मुझे पूछना थी कि क्या तुम्हारी कोई क्रश है। अगले सीन में भी दोनों साथ ही होते हैं और इजी बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें क्लब रूम की पार्टी छोड़कर मेरे साथ होना चाहिए था। रिन बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम इतना सारा सामान कैसे पकड़ते। इजी बोलता है कि ये सब पकड़ना तो मेरे लिए इजी है। लेकिन तब रिन बोलती है तो ये छाता कौन पकड़ता। इजी बोलता है हाँ तब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाती। और बोलता है कि क्या एक्साइटमेंट क्रिसमस की वजह से है। अब दोनों ही चल रहे होते हैं और इजी बोलता है कि मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारी सारी कैरेक्टर और तुम और हम सारे एक छाते में होते तो कैसा होता। रिन भी हंसने लगती है और बोलती है कि फिर तो हमें इस अम्ब्रेला को और भी लोगों के साथ शेयर करना पड़ता। इजी बोलता है कि हाँ और अंत में लड़ाई होती। मैं खुश हूँ कि मैं बस तुम्हारे साथ ही शेयर कर रहा हूँ। अब हम रिन को घर पर देखते हैं जो कि बोलती है कि विंटर ब्रेक्स काफी बड़े हैं, मुझे उसे अभी देखना है। वो इजी को कॉल मिला देती है और इजी उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन रिन कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि बेचारे के पास कोई टॉपिक ही नहीं होता बोलने के लिए। अब इजी से बोलता है कि आखिर तुम चुप क्यों बैठी हो, क्या तुम कूल कैरेक्टर हो। तब रिन कूल कैरेक्टर में आके बोलती है कि हाँ। तो इजी से बोलता है सच बताना तुम बोर हो रही थी और इसीलिए तुमने कॉल किया ना। वो आगे बोलता है कि अगर तुम बोरी हो रही हो तो क्यों ना हम इस न्यू ईयर पर साइन चले। रिन चिल्लाकर बोलती है चलो चलते हैं। इसके अगले सीन में दोनों ही श्राइन के अंदर होते हैं। रिन के हाथों में ठंड लग रही होती है तो इजी उसे एक पैकेज दे देता है, लेकिन वो ठंडा होता है क्योंकि वो कल का होता है। लेकिन क्योंकि उसके हाथ गर्म थे तो वो रिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा दिल और हाथ दोनों ही ठंडे हैं। इसके बाद दोनों प्रे करने लगते हैं और इजी रिन को देखता ही रह जाता है। इसके बाद दोनों फॉर्चून सिर्फ लेने जाते हैं। रिन उसे रोकने के लिए आगे जाती है लेकिन वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। इजी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इसके बाद दोनों के ही फॉर्चून स्लिप में बैड लगाया होता है। नेक्स्ट सीन में रिन फाइनेंस के लिए पढ़ रही होती है। इजी बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का रुक जाता क्योंकि हम पढ़ाकू बच्चे के ग्रुप्स में नहीं आते हैं। तो रिन बोलती है लव शाइन्स। वो पूछता है कि आखिर ये क्या था, तुम ऐसे डिफिकल्ट वर्ड को क्यों यूज कर रही हो। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे कूल गर्ल के साथ एक सीक्रेट शेयर करना है। जिस पर रिन कूल गर्ल का कैरेक्टर बनते हुए बोलती है सीक्रेट क्यों, हम दोनों मेमोरी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या तुम मेरे साथ पढ़ोगे। लेकिन इजी बोलता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा और मुझे पता है कि तुम्हारे 29 मार्क्स आए थे। अब रिन उसे शांत कराती है
और पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ईजी बताता है कि मैं किसी सामान के लिए बुक्स लेने आया था, लेकिन जिसको जरूरत थी उन्होंने मना कर दिया, तो मैं अब जा रहा हूँ प्रॉप्स बनाने अपने अकेले ही। रिन बोलती है लेकिन आज तो क्लब बंद है। ईजी बोलता है कि डे ऑफ के दिन मुझे अकेला ही काम करना पसंद है। ये सुनकर रिन मन में बोलती है हम दोनों अकेले होंगे, और अब ईजी से पूछती है तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। ईजी बोलता है मगर तुम्हें तो पढ़ना था ना, और रिन बोलती है मैं कल से पढ़ लूंगी। इसके बाद क्लब रूम में ईजी विंडो से बाहर का व्यू देख रहा था और वो रिन को भी बुलाता है। रिन आती है और मन में बोलती है ये सीनरी देखने का समय नहीं है। तब ईजी उसकी तरफ मुड़ता है, वो घबरा जाती है और बोलती है कि ये काफी क्यूट है ना। घर की ईजी लाइन मारते बोलता है पर तुम इससे ज्यादा क्यूट हो। इसके बाद वो बोलता है कि देखो वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। देखती है पर उसे कोई बिल्डिंग नहीं दिखती। तभी ईजी बोलता है लेकिन तुम अभी भी उससे ज्यादा क्यूट हो। तब रिन बोलती है तुम बस यही बोलना चाहते थे ना, और ये देखकर ईजी हंसने लग जाता है। अब रात में रिन सो रही होती है और बोलती है मुझे जानना है कि वो कैसा फील करता है, मैं अब इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। और अब वो अलग अलग कैरेक्टर में आकर अपने लव को कन्फेशन करने लगती है। काफी देर तक ये बोलने के बाद इरिटेट होने के बाद वो बोलती है लगता नहीं कि मैं इतनी ब्रेव हो चुकी हूँ, किसी दिन उसे मैं ये सब कुछ कहना चाहती हूँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा। अगले दिन स्कूल में ईजी अपने डायलॉग्स बोल रहा होता है। तब रिन बोलती है कि तुम अपने डायलॉग्स में हरकला क्यों रहे हो। ईजी बोलता है प्रॉपर एक्टिंग करना मेरे बस में नहीं है, और तुम्हारी एक्टिंग से भी मेरी कुछ खास मदद नहीं हो पा रही है। तब रिन अपने एक्टिंग मोड में आकर बोलती है कि तो क्या चाहते हो मैं तुम्हें 24 घंटे एक्टिंग सिखाती रहूं। और ईजी बोलता है कि मैं जॉब करूंगा तुम्हें पे करने के लिए। रिन दोबारा एक्टिंग मोड में अगर बोलती है कि अगर तुम्हारी एक्टिंग अच्छी हो गई तो फिर मैं तुम्हारे साथ स्टेज पे परफॉर्म करने के बारे में सोच सकती हूँ। अब वो रिन की एक्टिंग की तारीफ करता है और बोलता है कि इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो फ्लो में वो सच में बोल देती है कि मुझे भी तुम्हारे सामने एक्टिंग करना पसंद है, लेकिन फिर बात को संभालने के लिए बोलती है कि मेरी एक्टिंग कैसी थी। पर ईजी समझ गया था, बोलता है कि ये एक्टिंग नहीं थी ना, पर लेकिन रिन मानने को तैयार ही नहीं और बोलती है कि ये एक्टिंग ही थी। अब ईजी बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग पसंद है। वो ऐसे उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तब रिन अपने सर से उसे जोर से मारती है। अब अगले दिन ईजी एक बुक पढ़ रहा होता है और बोलता है कि अब मैं पॉपुलर बनूंगा, और वो रिन से कहता है कि अब मुझे लड़कियों को पढ़ना आ चुका है। जिस पर रिन उससे बोलती है तो क्या तुम्हें पता है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। तो ईजी से बुक में ढूंढने लगता है और फिर बोलता है क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने कुछ वियर्ड बोल दिया। जिस पर रिन बोलती है कि तुम थोड़ा करीब हो। ईजी बताता है कि मैं प्यार में पढ़ना चाहता हूँ। जिस पर रिन बोलती है तो क्या अभी तुम किसी के प्यार में नहीं हो। ईजी बोलता है कि मुझे नहीं पता, हम दोनों की बातचीत एक मजाक से शुरू हुई थी और तुम अपनी एक्टिंग को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे किसे चुनना चाहिए। ये सुनकर रिन स्माइल करती है, जिसे देखकर ईजी बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता है, और फिर वो बुक में देखने लगता है और बोलता है मैंने अभी तुम्हारी एक्टिंग की तारीफ करी इसलिए तुम स्माइल कर रही हो ना। रिन इस पर मना करती है और फिर हंसने लगती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की रिन को क्लास प्रेसिडेंट के रोल के लिए पूरी तरह से रेडी कर देती है, और अब रिन ईजी के पास आती है। रिन को देखकर ईजी बोलता है कि तुम्हारा ऑरा बिल्कुल डिफरेंट है। इस पर रिन बोलती है कि इससे स्कूल काउंसिल के प्रेसिडेंट के रोल के लिए मुझे और मदद मिलेगी। और तब ठहर के ईजी बोलता है कि मुझे प्रेसिडेंट के प्यार में पड़ना है, इसके लिए मुझे प्रेसिडेंट के करीब आने के लिए स्कूल काउंसिल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो रिन अपने एक्टिंग मोड में आकर बोलती है कि तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी नियत के साथ काउंसिल में काम भी कर पाओगे। ये सुनकर ईजी माफी मांगने लगता है। रिन बोलती है कि तुमने तो काफी आसानी से माफी मांग ली, ऐसे तो हमारे बीच में कुछ शुरू ही नहीं होगा। ईजी बोलता है कि मैं तो ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसे वहाँ से लात मारकर निकाल दिया जाए। तब रिन बोलती है कि प्रेसिडेंट के तौर पर मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। दोनों हाथ मिलाते हैं और ईजी बोलता है तुम्हारे हाथ तो काफी सॉफ्ट हैं, और रिन शर्मा जाती है। अगले सीन में ईजी रिन से पूछता है तो क्या तुम क्लास प्रेसिडेंट के तौर पर क्या करना चाहती हो। रिन बताती है कि मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर किसी भी ग्रेड के लोग स्कूल काउंसिल को ज्वाइन कर पाएं। इससे क्लब एक्टिविटी न होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। जी बोलता है कि ये तो काफी कमाल का है, और फिर बोलता है लेकिन तुम्हारा ट्रू मोटिव क्या है। रिन घबरा जाती है और बोलती है कि अगर ध्यान से सोचा जाए तो तुम अपने फेवरेट अपर मैन क्लास के साथ टाइम बिता पाओगे। जिस पर ईजी बोलता है कि तुम ऐसे रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं दे सकती। अगले सीन में ईजी प्रेसिडेंट की ड्राइंग बना रहा होता है और रिन उसकी काफी तारीफ करती है। तो ईजी बोलता है कि मैं तुम्हारी भी बना सकता हूँ, और फिर वो कूल गर्ल और लिटिल डेविल की फोटो बनाता है, जिसे देखकर रिन बोलती है क्या मैं ऐसी दिखती हूँ। तभी ईजी को ड्राइंग बनाता है और रिन बोलती है कि ये बहुत क्यूट है, और ईजी बोलता है कि हाँ तुम बहुत क्यूट हो। रिन बोलती है कि मैं तो ड्राइंग की बात कर रही थी, पर ईजी बोलता है कि तुम्हें इतना एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है। छुट्टी में दोनों घर जा रहे होते हैं। ईजी बोलता है कि मैंने देखा है तुम अपने दोस्तों से बहुत अलग तरह से बात करती हो। रिन बोलती है कि हाँ मैं उनसे फॉर्मल तरीके से बात नहीं करती, इसलिए दोनों अलग हो जाता है। तो ईजी बोलता है तो क्या तुम मेरे साथ भी कैजुअली बात कर सकती हो, जिस पर रिन मान जाती है। इसके बाद वो एक मूवी के पोस्टर को देखते हैं और ईजी बोलता है तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। रिन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ये मूवी देखी है, जिस पर ईजी बोलता है कि ये फॉर्मल सेंटेंस था। वो पूछती है कि क्या ये मूवी हॉरर है, जिस पर ईजी बोलता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा हॉरर है। अब रिन बोलती है कि तुम तो काफी ब्रेव हो।
तभी जी बोलता है कि मूवी का सेट काफी बड़ा है, तुम्हें वहाँ से एक्टिंग के लिए नोट भी मिल जाएंगे। रिन मना करने लगती है। इजी बोलता है कि मेरे साथ जाओगी तब भी नहीं। रिन बोलती है कि मैं कर सकती हूँ अगर तुम मुझे अपने बगल में बैठाकर चिल्लाने दो, लेकिन इस पर इजी मना कर देता है और रिन उन्हें सोचती है कि ऐसा लग रहा है हम दोनों जैसे कपल हों। अब इजी बोलता है कि तुम्हें ऐसे कैजुअली बात करता देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब इससे बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इस पर इजी बोलता है कि ये फॉर्मल है, क्या तुम ऐसा बोलना बंद करोगी। नेक्स्ट सीन में इजी लाइब्रेरी में होता है और रिन उसे देख लेती है, लेकिन उसने घर के कपड़े पहने होते तो वो यहाँ से जाने लगती है, पर इजी ने उसे देख लिया था। वो थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर वो इजी की टी शर्ट देखती है और बोलती है कि ये टी शर्ट तो हमने कल्चरल फेस्टिवल के दौरान बनाई थी ना। तब इजी से कहता है कि तुम्हारा ड्रेस अप भी कुछ अच्छा नहीं है। जिस पर वो बोलती है कि मुझे ट्रेंड्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, क्या मैं वियर्ड लग रही हूँ। जिस पर इजी कहता है कि नहीं। फिर वो पूछता है तो क्या तुम मेरे साथ कपड़े देखना चाहोगी। इसके बाद दोनों ही कपड़ों वाली दुकान में होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिन के बाल बार उसकी आंखों पर आ रहे थे। तो बोलती है कि मैं अपने बाल कटवाने के बारे में सोच रही हूँ, कैसा रहेगा। ठरकी इजी बोलता है कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि हर कैरेक्टर के हिसाब से रिन छोटे बालों में कैसी लगेगी। और फिर वो जब स्पॉइल्ड गर्ल वाले कैरेक्टर के बारे में सोचता है तो चिल्लाने लगता है और बोलता है कि बाल कटवाना बहुत भारी पड़ जाएगा। जो देखकर रिन बोलती है कि मेरे से ज्यादा तो इसको चिंता हो रही है। अब रिन इससे बोलती है कि बड़े बाल बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। इजी इसके बाल छूता है और उसके सर पर भी हाथ रखता है और बोलता है कि यहाँ का हेयर स्ट्रक्चर टिप से काफी अलग है। इसके छूने से रिन ब्लश करने लग जाती है और बालों से अपना मुंह छुपा लेती है और बोलती है कि मैं बाल नहीं कटवाने वाली। अगले दिन एक्टिंग क्लब रूम में कुछ जूनियर्स आए होते हैं और इजी उनको देखकर इनसे बोलता है कि सीनियर होते के नाते तुम्हें इनको सिखाना चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो कोई भी तुमसे एडवाइस नहीं लेगा। जिस पर रिन बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। और फिर वो रिन से बोलता है कि क्या तुम कभी मेरे पास एडवाइस लेने आई हो, आखिर मैं एक भरोसेमंद सीनियर कैसे बनूंगा। तब रिन कहती है कि तुम्हारे केस में तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। उसको ऐसा बोलते देख रिन बोलता है कि क्या ये ग्रेसफुल गर्ल थी और रिन पूछती है कि क्या मैं मैच्योर लग रही थी। इजी हाँ बोलता है और रिन काफी खुश हो जाती है और फिर इजी बोलता है लेकिन ये फेस तो काफी चाइल्डिश है। वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा ही रखना चाहिए और बोलता है कि तुम्हें मेरे से एडवाइस लेना आना चाहिए रिन। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग टेबल चेक कर रहे होते हैं कि ठीक बना है कि नहीं, लेकिन टेबल ठीक नहीं बना होता तो इजी रिन को उतरने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसे ठीक करने वाला है। अब इजी रिन का हाथ पकड़ता है और रिन इमेजिन करने लग जाती है कि ये यहाँ से कूदेगी तो इजी उसे कैसे पकड़ेगा। सोचने के बाद वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी क्यूटली जंप कर पाऊंगी। इजी उससे पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो। रिन बोलती है कि मुझे काफी डर लग रहा है, टेबल हिलने की वजह से ये परेशान हो जाते हैं। प्रेसिडेंट उन्हें देखता है और बोलता है कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो ये दोनों उससे ही मदद मांगने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रिन इजी की बचपन की फोटोज देख रही होती है। देखते देखते रिन अपने फोन में इनकी फोटोज क्लिक करने लग जाती है। इजी से पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। रिन बोलती है कि तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। तब इजी बोलता है कि मैं पहले की तरह बुफे को देखकर इतना खुश तो नहीं होता हूँ, हालांकि बुफे काफी ज्यादा मजेदार होते हैं। और रिन मन में सोचती है कि मुझे यकीन है मुझे उस समय भी तुमसे प्यार हो जाता। अब वो इजी की फोटो कहने लगती है। इजी बोलता है कि मिस स्टार एक्ट्रेस क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें स्पोर्ट रूम नहीं जाना। तब रिन अपने एक्टिंग मोड में आकर कहती है कि क्या मुझे स्किप कर देना चाहिए। इजी बोलता है कि लिटिल डेविल गर्ल ऐसा कर सकती है। अब इजी बोलता है कि ऐसा नहीं लगता कि उस कैरेक्टर ने तुम्हारी लाइफ को हैक कर लिया है। जिस पर रिन बताती है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कल से उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। जिस पर इजी बोलता है तो क्या तुम इससे बाहर नहीं आ पा रही। और अब रिन दोबारा एक्टिंग करते हुए बोलती है क्या मैं तुम्हें परेशान कर सकती हूँ। जिस पर इजी बोलता है रिन क्या ये तुम्हारा रियल सेल्फ है। और फिर वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिटिल डेविल गर्ल मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। रिन मना करती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ वियर्ड करूँ तो क्या तुम मुझे मना करोगे। रिन इजी के कुछ ज्यादा करीब आती है जिस कारण वो गलती से अपने हाथ पर ही हैमर मार लेता है। रिन चिंता दिखाती है जिस पर इजी बोलता है ये सब कुछ लिटिल डेविल की गर्ल है, क्या तुम उसकी कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। रिन जल्दी से उससे माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। और फिर बोलती है कि शायद मुझे इस क्लब को ही छोड़ देना चाहिए। पर तभी इजी उसका हाथ पकड़ लेता है। तब यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट और एक लड़की आती है जो कि रिन को एक्टिंग के लिए ढूंढने आए थे, पर उन्हें कमरे में कोई नहीं मिलता और वो चले जाते हैं और दोनों ही एक मैट के पीछे छुपे होते हैं। यहाँ इजी बोलता है कि जैसा लिटिल डेविल गर्ल ने कहा तुम्हें आराम करना चाहिए और क्योंकि मेरे थंब पे भी लग चुकी है तो मुझे भी रेस्ट करना है, तो क्यों ना दोनों ही एक्टिंग को स्किप कर दें आज। जो सुनकर रिन तो खुश हो जाती है। अगले सीन में वो इजी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी स्कूल जैकेट है। इजी बताता है कि हाँ इसे स्कूल में कॉस्ट्यूम के तौर पे यूज किया गया था और ये मुझे आज ही वापस मिली है। तब रिन से पूछती है कि क्या तुमने ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन अपनी क्रश को अपना सेकंड बटन दिया था। और इजी को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं और वो पूछता है कि क्या लोग ऐसा भी करते हैं। और इन्होंने बोलती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तब इजी एक बटन निकालकर उसे देता है और बोलता है कि आज मैं स्कूल से ग्रेजुएट करने वाला हूँ तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और वो रिन से बोलता है तो ये एक्टिंग कैसी थी। रिन उससे बोलती है कि वंस मोर, लेकिन वो बोलता है कि ये मैंने अपने पूरे दिल से करी थी। लेकिन रिन मानती नहीं और बोलती है कि प्लीज एक बार और करो। और अब इजी को मान नहीं पड़ता है। अगले सीन में इजी बोलता है आज कोई लव लेटर नहीं है तो ठीक है आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। तो रिन उससे बोलती है कि क्या तुम हर सुबह ऐसे ही एक्ट करते हो। इजी बोलता है कि मुझे हर वक्त अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जिस पर रिन बोलती है लेकिन तुम तो एक स्टेज हैंडर हो। अगले दिन इजी को 2 लव लेटर मिले होते हैं जिससे वो काफी खुश और हैरान होता है और उस पर लिखा रहता है लिटिल डेविल और सुंदरी गर्ल। लिटिल डेविल लेटर में लिखती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे लॉकर में कभी कोई लव लेटर ना हो। अब इजी खुद से बोलता है कि क्या वो चाहती है कि उसके अलावा मुझे कोई और लव लेटर ना दे।
और तब रिन एक्ट करते हुए बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि ये बात मैं तुम्हारे सामने बोलूं? इजी काफी हैरान होता है। वो अगला लेटर पढ़ता है जिसके अंदर सुंदरी गर्ल लिखती है, तुम्हें देखकर लगा कि तुम्हें लव लेटर चाहिए तो इसलिए मैंने लिखा, तो कुछ अलग मत समझना। और तब रिन सामने से सुंदरी गर्ल का एक्ट करते हुए बोलती है, बेहतर होगा कि तुम मुझे इसका रिप्लाई दे देना। और तब इजी चिल्लाते हुए बोलता है कि तो ठीक है, मैं इतने लेटर लिखूंगा कि शहर के सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। इजी बोलता है कि मैं इसे हमेशा ही संभाल के रखूंगा। तभी उसके बीच में से एक लेटर गिरता है और अब इजी उसे पढ़ता है जिसके अंदर रिन लिखती है कि ऐसे लेटर लिखना तो बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैंने जो समय तुम्हारे साथ बिताया है वो काफी ज्यादा मजेदार है। तब रिन झट से लेटर झील लेती है। इजी बोलता है कि मुझे वो पढ़ना है। रिन बोलती है कि मैं इसे यहाँ नहीं रखने वाली थी, इसे लिखना काफी एम्बैरेसिंग है तो इसके बारे में भूल जाओ। नेक्स्ट सीन में रिन इजी से बोलती है, आज मैंने अपने दोस्त की लव प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जिस पर इजी बोलता है, ऐसा होना ही था। इजी बोलता है कि रोमांस की बात आए तो मैं इसमें कहीं नहीं हूँ। रिन बोलती है, तुम्हें सच में उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना? जी बोलता है कि अगर ये रोमांस मास्टर कह रही है तो ऐसा हो भी सकता है। और फिर इजी एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मुझे भी लव एक्सपीरियंस करना है। तो रिन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हारी क्रश होगी तो तुम ऐसा फील भी कर पाओगे। तभी इजी दोबारा बोलता है, अगर ये रोमांस मास्टर कह रही है तो सही ही होगा। रिन मन में सोच रही है, ये तो सारी बातों को सीरियसली ले रहा है। और फिर वो इजी से बोलती है कि अगर तुम किसी यंगर गर्ल को डेट करोगे तो काफी सही होगा। इजी दोबारा बोलता है, रोमांस मास्टर तो सही कह रही होगी। और फिर वो एकदम से बोलता है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं छोटी लड़कियों को डेट करूं? तब रिन बोलती है कि मेरा मतलब उतनी छोटी भी लड़कियों से नहीं है। अगले दिन रिन अपने दोस्त से बोलती है, देखो शाइन। तब उसकी दोस्त कैमरा उसी की तरफ मोड़ देती है। तब रिन उससे बोलती है कि मेरी नई शाइन की वीडियो बनाओ। और हम इसकी दोस्त को देखते हैं जिसका नाम मैगू होता है। वो बोलती है कि इसे रिकॉर्ड करना काफी एम्बैरेसिंग है। रिन बोलती है कि सच बताऊं तो मैं सैम्पाई के साथ एक डेट पर जाने जाती हूँ। जिसमें मैगू बोलती है कि ये कोई डेट नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोजेक्ट है। ऐसा बोलकर मैगू यहाँ से जाने लगती है। तो रिन उससे बोलती है कि कम से कम मुझे ये प्रिटेंड तो करने दो क्योंकि वो इजी के साथ सेम क्लास पर ट्रिप पर तो नहीं जा सकती और वो इससे पहले ग्रेजुएट भी हो जाएगा। तब मैगू बोलती है, तो ठीक है, आज के लिए तुम मुझे अपना सैम्पाई समझ सकती हो। रिन बोलती है कि वो मुझे रिन नहीं बुलाते, काश वो मुझे ऐसे ही बुलाते। तब मेगू बोलती है कि रोना बंद करो, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद देती हूँ खाने के लिए। रिन बोलती है, लेकिन मुझे सैम्पाई के साथ खाना है। जिसमें मेगू बोलती है कि तुम एक ही टाइम पर इतनी एनोइंग और क्यूट कैसे हो सकती हो। नेक्स्ट सीन में इजी रिन की रोती हुई फोटो को देखकर बोलता है कि क्या कुछ हुआ था। जिस पर रिन बताती है कि बस मेरा मूड ठीक नहीं था। इजी खड़ा होता है और पूछता है कि आखिर वो क्रीप कौन था जिसने तुम्हें परेशान करा और रुलाया। रिन धीरे से बोलती है, वो तुम थे जो उसे सुनाई नहीं देता। अगले सीन में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और रिन अभी भी सोई रही होती है। इजी उसे उठाता है पर वो उठती नहीं है और बोलती है कि मैं थोड़ा स्लीपी फील कर रही हूँ। इजी बोलता है कि ये तो किसी बच्चे की तरह सोती है। रिन बोलती है कि अब मुझे भूख लग रही है। तब इजी से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या खाना है। जिस पर वो बोलती है सैम्पाई को। अब इजी बोलता है कि इससे तुम्हें परेशानी हो जाएगी और तब रिन काफी क्यूट तरीके से उसे स्टूपिड बोल देती है, जो देखकर इजी सोचता है कि क्या ये सच में सो भी रही है। रिन की नींद खुलती है तो इजी इससे बोलता है, जब तुम सो रही थी तो तुम काफी बार बोल रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो। रिन काफी नर्वस हो जाती है और पूछती है कि क्या ये सच है। इजी कुछ नहीं बोलता तो रिन उसे स्टूपिड बोलकर बैठ जाती है। इजी वहीं बैठकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। रिन लेती है और बोलती है कि ये वही ड्रिंक है ना जिसके बारे में लोग इंटरनेट पर काफी गलत बोल रहे हैं। इजी बोलता है कि हाँ ये वही है। उसके बाद वो बताता है कि तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है कि इस जूस को पीकर तुम काफी एंजॉय कर रही हो। इस कॉन्टेस्ट में सब लोग हार चुके थे, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर एक बार तुम ये ट्राई करोगी तो। रिन अपने एक्टिंग मोड को ऑन करती है और पीकर बोलती है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे बेटर है। इजी उसे काफी हैरानी से देखता है और बोलता है कि क्या तुम उसे सच में पी गई। तब रिन चिल्लाते हुए बोलती है, ये काफी डिस्गस्टिंग है। और तब इजी को समझ में आता है कि पहले वो एक्टिंग कर रही थी। रिन बोलती है कि अब मैं इसे और नहीं पी सकती। इजी पीने की सोचता है लेकिन वो सोचता है कि ये तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। और फिर वो रिन से बोलता है कि इसे तुम ही पूरा पियो, लेकिन रिन बोलती है कि इसे मुझ पर मत थोपो। इजी बोलता है लेकिन ये इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। तब रिन अपनी एक्टिंग मोड में आकर बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इनडायरेक्ट किस देना चाहती हूँ। इजी बोलता है कि सुंदरी गर्ल ने भी इसे पिया है। रिन अपने दूसरे कैरेक्टर में आकर बोलती है कि क्या इनडायरेक्ट केस काफी नहीं है। इजी काफी हैरानी से चिल्लाकर बोलता है, क्या इसे लिटिल डेविल ने भी पिया है। इजी बोलता है कि इसमें भी काफी बचा है। जिस पर रिन बोलती है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इजी रिन से बोलता है कि जब एक्टर को स्क्रीन टाइम नहीं मिलता तो वो काफी बोर हो जाते होंगे ना। पर रिन बताती है कि वेट करना जॉब का एक हिस्सा ही है। पर इजी तो बोर होकर नीचे ही लेट जाता है। तब रिन एप्पल बोलती है। इजी बोलता है तो अच्छा हम वो खेल रहे हैं। और फिर खड़ा होकर बोलता है, एप्पल ऑफ माई आइड। और फिर बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने की बजाय क्लब एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान देना है। अब रिन गेम को आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलती है, तुम्हें मेरे साथ रहने के अलावा किसी और के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए। जो सुनकर डर के मारे इजी के गुस्से में भी आ जाते हैं। ऐसे ही वर्ड वाला गेम खेलते खेलते इजी बोलता है, आई लाइक यू रिन नानाकुरा। ये सुनकर शौक के कारण रिन बोलने लगती है, मैं भी। तो इजी बोलता है कि तुम्हें अगला सेंटेंस यू से बनाना था। अब अगले सीन में इजी रिन की तरफ देखकर आंख मारता है। रिन बोलती है कि तुम ये करने में अच्छे हो। इजी बोलता है कि मैं हैरान हूँ, तुम्हें ये करने में दिक्कत आ रही है। रिन आंख मारने की कोशिश करती है लेकिन उससे होता ही नहीं है। तब इजी उससे बोलता है, इसे एक्टिंग की तरह करो। सोचो लिटिल डेविल गर्ल को किसी ने इस क्लास को स्किप करते हुए
नर्स रूम में देख लिया है। तब रिन एक्टिंग मोड में आकर कहती है कि किसी को मत बताना कि तुमने मुझे यहाँ देखा है, और फिर आंख मारती है लेकिन जैसे मार ही नहीं पाती है और इजी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे एक और बार दिखाओ। इजी उसे दिखाता है और वो इजी को काफी गौर से देखने लग जाती है। इजी बोलता है मुझे इतने नजदीक से मत देखो, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, और आंख मार देता है। अगले सीन में इजी नर्स ऑफिस आया होता है लेकिन यहाँ पर कोई होता ही नहीं है। तभी यहाँ रिन भागते हुए आती है और पूछती है कि सेंपाई क्या आप ठीक हो। इजी उसे अपनी चोट दिखाता है जिस पर रिन बोलती है कि ये तो एक छोटी सी खरोच है, मैंने जब तुम्हें नर्स ऑफिस आते देखा तब इजी बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पर खत्म करने आई हो। रिन इसके लिए मना करती है, यहाँ पर नर्स नहीं होती तो इजी रिन को ही कोड देता है और उसकी चोट को ठीक करने के लिए बोलता है। अब रिन कोट पहनकर पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर इजी बोलता है कि तुम थोड़ी स्मार्ट लग रही हो। अब रिन इसकी चोट पर दवाई लगाती है। इजी शुक्रिया बोलता है और फिर अपनी शर्ट ऊपर करते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ भी लगी है। ये देखकर इनको शर्म आने लगती है तो टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है कि लगता है तुम्हें आई ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, और फिर वो लेटर्स पर पॉइंट करने लगती है। इजी सही लेटर बोलने की बजाय अलग ही वर्ड्स बोलने लगता है, जो सुनकर रिन बोलती है तुम बस सुंदरी बोलना चाहते थे। इजी बोलता है कि लगता है मेरी आंखें खराब हो चुकी हैं, तुम्हें क्या लगता है सुंदरी गर्ल मैं कौन से ग्लासेस में अच्छा लगूंगा। रिन भी अपने एक्टिंग मूड आकर बोलती है कि मुझे कैसे पता होगा, जिस पर इजी बोलता है मुझे लगा तुम सीरियस आंसर दोगी। रिन कुछ बोलने जाती है तभी इजी डांस करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता, पर अब रिन उससे बोलती है कि चलो अब इसे सीरियसली करते हैं। रिन को यहाँ एक आइडिया आता है और अब वो इजी से वर्ड्स के द्वारा नानाकुरा बुलाती है और काफी खुश हो जाती है, और फिर वो इससे 2 बार रिन बुलवाती है। रिन को बार बार अपना नाम सुनकर काफी मजा आ रहा होता है। अगले सीन में इजी रिन से बोलता है कि मेरे लिए गेम काफी टफ पड़ रहा है, क्या तुम मेरे साथ टीम ज्वाइन करके खेलना चाहोगी। रिन मान जाती है, दोनों गेम खेलने लगते हैं और इजी बोलता है तुम काफी अच्छा खेल रही हो। तब रिन अपने एक्टिंग मोड में आकर बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी सेंपाई। ये देखकर इजी फोकस नहीं कर पाता और ये लोग गेम में हार जाते हैं। रिन बोलती है मुझे नहीं लगा था तुम इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इजी बोलता है कि चलो एक बार और खेलते हैं और इस बार हम इसे हरा ही देंगे। रिन एक्टिंग करते बोलती है तो क्यों ना तुम मुझे अपने मूव्स दिखाओ। ये फिर से फोकस खोता है और गेम में हार जाता है और बोलता है कि प्लीज तुम एक्टिंग करना बंद करो। अगले दोनों स्कूल की बालकनी पे होते हैं और पूछती है रिन क्या तुम्हें यहाँ से तुम्हारा घर दिख रहा है, जिस पर इजी बोलता है कि हाँ बहुत मुश्किल से, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है। रिन बोलती है कि वो वहाँ पर है पर तुम्हें नहीं दिखेगा। रिन अब पापा से पुराने टाइम को याद करते हुए मन में बोलती है मैं दोबारा से इसके घर जाना चाहूंगी। इजी एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है मुझे उम्मीद है सुंदरी गर्ल वहीं रहती होगी, और बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कूल गर्ल कहाँ रहती होगी। अब रिन इजी से पूछती है कि आखिर तुम किस घर में रहना चाहोगे। इस पर दोनों ही सोचते हैं और एक साथ बोलते हैं उस ब्लू रूफ वाले घर पे। इजी बोलता है क्या इत्तेफाक है, हम दोनों ने एक ही घर चुना, और रिन मन में बोलती है मे भी हम दोनों एक साथ वहाँ रह पाए। अगले सीन में बारिश हो रही होती है और दोनों आ रहे होते हैं। यहाँ दोनों काफी बातें करते हैं। इजी रिन से एक्टिंग भी करवाता है और एंड में बोलता है क्या बारिश रुकने तक तुम मेरे घर पे रुकना चाहोगी, और इन तो है ही जी पगलू, वो मान जाती है। अब ये लोग इजी घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर दोनों के ही कपड़े थोड़े गीले हो चुके होते हैं, तो इजी उसे कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है। रिन अब उसी के कपड़े पहन लेती है और बोलती है ना ही मैं सिर्फ उसके घर पे हूँ, मैंने उसके कपड़े भी पहने हैं। इस पॉइंट पे बेसिकली हम दोनों डेटिंग ही कर रहे हैं। तब इजी बाहर से बोलता है कि अगर तुम कपड़े चेंज कर लो तो मेरे कमरे में आ जाना। रिन इजी के कमरे में आती है जहाँ कोई नहीं होता और वो काफी खुश हो रही होती है। तभी इजी पीछे से आता है और बोलता है जब मेरी मॉम आएंगी तो वो तुम्हें खाने के लिए पूछेंगी, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना अगर तुम घर जाने में थोड़ा लेट हो जाए। रिन इजी को देखती है और काफी हैरानी से मन में बोलती है सेम आउटफिट, और मुझे उसके पेरेंट्स से भी मिलना होगा। और फिर इजी से बोलती है कि लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए। तब इजी बताता है कि तुम्हारे कपड़े भी सूखे नहीं है। तब यहाँ इजी की मॉम पहुंच जाती है और जूते देखकर पूछती है कि क्या कोई घर पर आया है। तब रिन खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं रिन नानाकुरा हूँ। इजी बताता है कि ये ड्रामा क्लब से मेरी जूनियर है, बारिश की वजह से यहाँ पर रुकी है। पर दोनों के सेम कपड़े देखकर इसकी मॉम मुस्कुराती है और वाव बोलती है, जो देख रिन को तो काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। खाना खाने के बाद अपने घर को जा रही होती है जहाँ इजी की मॉम बोलती है कि अपना ध्यान रखना और आराम से घर जाना और नेक्स्ट टाइम जरूर आना। रास्ते में रिन बोलती है कि काश मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुक पाती। इजी बोलता है कि तुम्हारी और मेरी मॉम की काफी अच्छी बन चुकी है, वो तो तुम्हें रिन चाह क्या करे बुला रही है। तब रिन रुकती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे रिन क्या करी बुलाओ। इससे थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है, जिसके बाद इजी बोलता है तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो रिन। ये सुनकर रिन हैरान हो जाती है और इजी बोलता है ये सच में थोड़ा एम्बैरेसिंग है ना। तब रिन उसके करीब जाती है और बोलती है क्या तुम सच में ब्लश कर रहे हो। इजी बोलता है तुम भी तो कर रही हो नानाकुरा, जिस पर रिन बोलती है कि रिन मुझे रिन कहकर बुलाओ, जिस पर इजी कहता है हाँ ठीक है रिन नानाकुरा। एजी अब रिन के घर पर अयाका के साथ यानी रिन की छोटी बहन के साथ खेल रहा होता है। रिन पीछे से आती है और बोलती है मेरी बहन के साथ खेलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एजी बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो अयाका से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन पसंद है। अयाका हाँ बोलती है। इस पर एजी बोलता है कि कौन सी वाली। अयाका कंफ्यूज हो जाती है। एजी बोलता है कि पर्सनली मैं तुम्हारी बहन का बहुत बड़ा फैन हूँ। ऐसा बोलकर ये दोनों ही रिन की तरफ देखने लग जाते हैं। रिन को काफी एम्बैरेस फील हो रहा है, फिर तब भी एक्टिंग करके बोलती है मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, और ये देखकर दोनों बोलते हैं कूल है ये तो। इसके बाद रिन बोलती है
कि मेरी छोटी बहन के सामने मेरे से ये सब मत करवाओ, जिस पर एजी बोलता है कि अभी तो ये ऐसा बोल रही है लेकिन हमेशा ये एक्टिंग करती रहती है और वो भी काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग, जिसके लिए मैं इसका बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ। इस पे आका बोलती है तो क्या आपको पता है जब ये लेजी हो जाती है तो कैसी एक्टिंग करती है। ये सुनकर रिन उसका मुंह बंद कर देती है, लेकिन आया हाथ हटाकर बोलती है कि कभी कभी इसका काउच से उठने का मन नहीं करता तो मैं इसका ख्याल रखती हूँ। रिन बोलती है कि ऐसा बस तभी होता है जब मैं थकी रहती हूँ, जिस पर एजी बोलता है कि मैं भी लेजी चांद से मिलना चाहूंगा। जिसके बाद रिन को करना पड़ता है, वो काउच पे लेट जाती है और फिर बोलती है मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा है, मेरी चाय ला कर दो। एजी बोलता है कि ये तुम्हारे पास ही में है, जिसपे आका बोलती है कि जब तक आप इसकी बात नहीं मानोगे ये मानेगी नहीं। तब एजी इसकी तरफ बॉटल बढ़ाता है, जो चाय की बोतल भी होती है क्या, आगे देखते हैं। अगर रिन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी क्यूट बुलाओ, जिस पर एजी बोलता है कि तुम एक बहुत क्यूट बड़ी सिस्टर हो। ये सुनकर रिन मुंह छुपा लेती है, जिस पर एजी बोलता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसका लेजी होने से क्या मतलब है, लेकिन रिन उसकी बात कोई रिएक्ट ही नहीं करती। जिस पर एजी बोलता है कि ये अपने रोल के लिए कुछ ज्यादा ही डेडिकेट है। खैर अब इन्हें स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर एजी बोलता है कि रिन इस समर वेकेशन के लिए तुम्हारे क्या प्लान है। ये सुनकर रिन हंसने लगती है। एजी बोलता है कि मुझे तुम्हारा नाम लेने की ज्यादा आदत नहीं है, लेकिन अभी भी हंस रही होती है। जिस पर एजी बोलता है कि चलो एक काम करो, तुम भी मुझे मेरे नाम से बुलाओ तब देखते हैं। रिन बोलती है एजी सान, और इससे रिन शर्माने के बजाय एजी ही शर्मा जाता है। रिन बोलती है कि तुम्हें बस नाम लेने की आदत होनी चाहिए। इस पर एजी बोलता है कि ऑलरेडी समर वेकेशन आ चुके हैं नानाकुरा, वैसे क्या तुम मुझे समर वेकेशन में मिलने वाली हो। जिस पर रिन बोलती है मेरे सच में कोई भी प्लान्स नहीं है। जिस पर एजी बोलता है कि ये तो सच में बहुत बेकार बात है, लेकिन हम दोनों साथ में घूम सकते हैं, ठीक है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब ये लोग फायरवर्क्स में आते हैं और ये लोग प्रेसिडेंट वगैरह से पिछड़ चुके होते हैं और ये उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। रिन को तो इसमें मजा आ रहा है। रिन उनमें सोच रही है कि मैं आशा करती हूँ वो तुम्हें ना मिले। बीच में इन्हें शूटिंग गेम दिख जाता है, एजी खेलता है और वो जीत जाता है और गिफ्ट नानाकुरा को दे देता है। एजी बोलता है कि अब हमें उन्हें ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन रिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, तो बोलती है कि देखो वहाँ कॉटन कैंडी है। एजी बोलता है कि कॉटन कैंडी तो हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन वो रिन का फेस देखता है और बोलता है अब तो मुझे भी चाहिए। कॉटन कैंडी लेने के बाद एजी दोबारा बोलता है हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, लेकिन इस पर रिन बोलती है कि देखो वहाँ मास्क है। एजी बोलता है कि बिना मास्क के फेस्टिवल में मजा नहीं आता, लेकिन अभी हमें उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन रिन नहीं मानती, वो सीधा मास्क देखने चली जाती है और अपनी छोटी बहन के लिए मास्क लेने लगती है। पर तभी वो देखती है कि प्रेसिडेंट वगैरह इन्हीं की साइड आ रहे हैं। ये देखकर रिन जल्दी से एक मास्क एजी को पहना देती है और खुद को कॉटन कैंडी से छुपा लेती है। अब वो लोग इन्हें देख नहीं पाते और यहाँ से चले जाते हैं। एजी बोलता है कि हम यूं ही नहीं छुप सकते, हमें प्रिंस रिडम के पीछे जाना चाहिए, मैं तुम्हारे ड्रीम तक तुम्हें गाइड करूंगा। अब ये पक्का कोई शो होगा। जिस पर रिन बोलती है कि सैम्पाई क्या आप प्रिंस रिडम देखते हो। एजी बोलता है कि ये मूवी मैंने बस कल सुबह ही देखी थी। खैर अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग बीच पर आए हैं, जहाँ रिन की छोटी बहन अयाका और अयाका की दोस्त भी आई है। यहाँ पर एजी बोलता है कि हम सब में सीनियर रिन है, तो वो हमारी बॉस हुई। इस पर अयाका बोलती है कि मुझे पानी में फेंक दो, लेकिन रिन इसके लिए साफ साफ मुंह पे मना कर देती है। एजी बोलता है इसमें मजा तो आएगा, लेकिन रिन के मना करने के बाद वो सॉरी बॉस बोलता है। एजी बोलता है कि अब मैंने खुद को अपने अडल्ट मोड में शिफ्ट कर लिया है। ये सुनकर रिन बोलती है तो क्या तुम मेरी बॉडी पर सनस्क्रीन अप्लाई कर दोगे। जो सुनकर एजी के होश उठ जाते हैं और वो बोलता है ये कुछ ज्यादा ही अडल्ट हो गया। अब इसके बाद रिन पानी में आराम कर रही होती है कि तभी एजी इसके पास आता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से छुपा दो, क्योंकि तुम्हारी बहन मुझे बार बार बटरफ्लाई स्ट्रोक करने को कह रही है। पर तब तक मैं अयाका यहाँ पर आ जाती है, लेकिन एजी को रिन ने छुपा दिया था। अयाका बोलते है कि बिग ब्रदर एजी कहाँ है, हमें उनके साथ खेलना है। तो रिन यहाँ पर उनका तब बुद्धू काटती है ना, वो बोलती है कि अयाका बाबू मेरी बात सुनो, एजी पानी में इतना ज्यादा स्विम कर चुका है कि वो पानी में ही पिघल चुका है। बेचारी अयाका अपने हाथ में पानी उठाती है, जिसको रिन बोलती है कि ये शायद उसकी नाक होगी। इसके बाद रिन बोलती है कि तुम लोग जाओ खेलो, जब तक मैं उसे ठीक कर दूंगी। अब एजी बाहर निकलता है। यहाँ पर रिन बोलती है कि सैम्पाई वैसे मैंने आपसे ये बहुत लेट बोल रही हूँ, लेकिन आप बहुत शॉर्ट नोटिस हमारे पास है, इसके लिए थैंक्स। एजी बोलता है कि एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहनों की बात ना माने तो क्या मतलब। रिन शर्माते हुए उसे दोबारा थैंक्स बोल देती है। एजी बोलता है कि ये सुनकर मेरी सारी थकान उठ गई, वैसे मैंने ये काफी लेट बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा स्विम सूट काफी क्यूट लग रहा है। रिन बोलती है क्या सच में। एजी बोलता है मुझे नहीं पता था कि ये बात मुझे कब बोलनी चाहिए, हालांकि ऐसा लग रहा है कि मैं सच में अपनी छोटी बहन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये काफी बेकार लग रहा है, मैंने शायद गलत टाइम पे ये बात बोल दी। इस पर रिन बोलती है कि तुम ये बड़े भाई वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हो। अब रिन अपने घर पे होती है और अपनी दोस्त मेगो को बता रही होती है कि कैसे एजी ने इसके स्विम सूट को क्यूट बोला। इसकी दोस्त बोलती है कि तुमने मुझे कॉल पे पहले ही बता दिया है। तब अयाका पीछे बोलती है कि दीदी मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। जिस पर रिन बोलती है लाओ मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। रिन की दोस्त बोलती है कि ऐसे तो तुम अपनी बहन को बिगाड़ रही हो। जिस पर रिन बोलती है कि अगर अयाका ने नहीं बोला होता अपने चलने के लिए तो मैं सैम्पाई एजी से वो कॉम्प्लीमेंट सुन ही नहीं पाती। तब मेगो बोलती है कि अगली बार तुम्हें खुद एजी सैम्पाई से पूछना चाहिए बाहर चलने के लिए। रिन शर्मा जाती है और बोलती है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मेगो बोलती है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम तो सैम्पाई के साथ बाहर जाती रहती हो। रिन बोलती है वो तो बस एक्सीडेंटली हो जाता है, मैंने कभी उनको इन्वाइट नहीं करा बाहर चलने के लिए। मेगो बोलती है अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे लिए उनसे पूछ सकती हूँ बाहर चलने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन अपने गाँव आ रखी है। यहाँ वो वीडियो शूट करते हुए एजी से बोल रही होती है कि सैम्पाई मैं अपने दादा दादी के यहाँ आई हूँ, पर यहाँ पर कोई भी आइसक्रीम
वाला नहीं है। इसके बाद ये वीडियो एजी को भेज देती है। वहाँ से एजी भी एक वीडियो बनाकर भेजता है और बोलता है कि विलेज में रहना अच्छा लगता है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। एजी बोलता है कि हीट स्ट्रोक से बचकर रहना, तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें डराने के लिए, ठंडा रखने के लिए डरावनी वीडियो भेज सकता हूँ। रिन बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करना। फिर ये दोबारा समुद्र के किनारे खड़े होकर बोलती है कि अगर मुझे हीट स्ट्रोक लग जाए अच्छा होगा कि तुम मेरा ख्याल रखो। उसने ये वीडियो बनाते हुए कहा था। वीडियो बनाने का तो बोलती है मून चेंज होने से पहले अच्छा होगा कि मैं ये भेज दूं, और वो भेज देती है एजी को। बदले में एजी भी से एक वीडियो भेजता है जिसमें बताता है कि तुम्हारी वीडियो पर फोकस होने की वजह से मेरी आइसक्रीम गिर गई और यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, मैं पूल जा रहा हूँ, तो मैं भी तुम्हें पूल्स की काफी सारी वीडियो भेजूंगा। इसके बाद हम अयाको को देखते हैं जो कि अपने दोस्त से मिलती है। बोलती है तुमसे मिले काफी टाइम हो गया है। वो उससे पूछती है कि क्या मुझे आइसक्रीम लेनी चाहिए या ड्रिंक। वो बोलता है कि तुम्हें ड्रिंक ले लेनी चाहिए। इस लड़की का नाम शिरो है। अयाका बोलती है कि पर मुझे आइसक्रीम ही लेनी है। शिरो बोलता है फिर तुम मुझसे पूछ ही क्यों रही थी जब तुम्हें आइसक्रीम ही लेनी थी। तो अयाका बोलती है कि तुम चाह रहे हो तो मैं ड्रिंक ही ले लूंगी। शिरो बेचारा को समझ नहीं पाता। अयाका बोलती है कि मैं बस अपनी बड़ी बहन को कॉपी कर रही हूँ। ड्रिंक लेने के बाद शिरो बोलता है चलो माउंटेन पे चलते हैं। शिरो को माउंटेन से कुछ बग्स पकड़ने हैं, लेकिन यहाँ अयाका बोलती है कि मैं बीच जाना चाहती हूँ। शिरो जाने से मना करता है तो अयाका बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बीच तक ले जाओ। बेचारा शिरो कुछ समझ ही नहीं पाता, ब्लश करने लग जाता है। बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। अयाका बोलती है कि मैं बस अपनी बड़ी बहन को कॉपी कर रही हूँ। अभी लोग बीच पर पहुंच जाते हैं, जिस पर शिरो बोलता है ये बहुत बोरिंग है और वो नीचे लेट जाता है। अयाका इसके तरफ अपना ड्रिंक बढ़ाती है और बोलती है तो क्या तुम इसे पीना चाहोगे। बेचारा शिरो काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है और इतना शर्मा जाता है कि यहाँ से भाग ही जाता है और भागकर सीधा पानी में ही जा रहा है। अबे डूब जाएगा। अब अगले सीन में एजी रिन को देखकर बोलता है कि ये यूनिफॉर्म तो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है, तुम्हें स्कूल चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। रिन शर्माते हुए बोलती है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज नहीं है, जिस पर एजी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, अगर तुम स्कूल चेंज कर लोगी तो फिर मैं तुम्हारा एक्ट कैसे देख पाऊंगा और शायद फिर तो हम कभी मिल भी ना पाए। रिन बोलती है चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ लेकिन मैं एक्टिंग करना कभी नहीं छोड़ूंगी और हम जरूर मिलेंगे और तब मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगी जो अभी के मुकाबले तो काफी ज्यादा बेटर होगी, तो इसीलिए मेरे बारे में कभी मत भूलना। और ये सुनकर एजी का बेचारा इमोशनली हो जाता है। उसको ऐसा देखकर रिन बोलती है कि मैं तो बस एक्टिंग ही कर रही थी सेंपाई। एजी बोलता है कि मुझे पता है पर मुझे ऐसा लगा कि तुम सच में दूसरे स्कूल में जा रही हो और मुझे नहीं पता था कि इससे मुझे इतना ज्यादा दुख होगा। इस पर रिन बोलती है कि चिंता मत करो मैं कहीं नहीं जा रही सेंपाई। ये देखकर एजी बोलता है कि आज तुम मुझे इतने अच्छे मूड में क्यों लग रही हो रिन। खैर इसके बाद रिन परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही होती है। यहाँ पर एजी ट्री का रोल निभा रहा होता है, लेकिन एजी बार बार रिन के डायलॉग से बीच में कुछ न कुछ बोले जा रहा होता है। एक सीन में रिन को एजी को हक करना होता है, यानी ट्री को हक करना होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तब रिन चिल्लाकर बोलता है कि हक भी, और इस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि बीच में मत बोलो एजी। खैर इसके थोड़ी देर बाद ये लोग बैठे होते हैं और रिन बोलती है मैं सबके सामने ऐसा नहीं कर सकती थी। एजी बोलता है कि मैं सच में लकी हूँ कि मैं तुम्हें काफी क्लोज से एक्टिंग करते देख पाता हूँ। पर रिन मन में सोच रही होती है कि काश हो सकता आप अकेले होते। अब एजी यहाँ पर एक कैमरा लेकर आ जाता है जो देखकर रिन बोलती है कि आप अभी से इसे रिकॉर्ड करने लग गए। एजी बोलता है कि मैं बस एक्ट से पहले तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो मिस नानाकुरा आपके लिए एक्टिंग क्या है। रिन बोलती है कि ये तो काफी कैजुअल था। इसके बाद वो उसके पीछे कैमरा लेकर चल रहा होता है। उसके पास कोई सवाल नहीं होते तो बोलता है कि क्या तुमने टीवी पर वो डिटेक्टिव स्वीट वाला ड्रामा देखा। रिन पूछती है सेंपाई क्या ये कोई क्वेश्चन है, जिस पर एजी बोलता है कि अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं उन्हें प्रिपेयर करूंगा, लंच ब्रेक के बाद पूछूंगा। इसके बाद ये लोग कैफेटेरिया में होते हैं जहाँ पर अब वो अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर चुका है और इनसे पूछ भी रहा है जब आपको मेन लीड के लिए चुना गया तो आपको कैसा फील हुआ। लेकिन रिन यहाँ पर इस बात से खुश होती है कि आज वो एजी के साथ लंच कर पाएगी और इसीलिए वो बोल देती है कि काफी मजेदार रहा। पर जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया तो बोलती है सॉरी मैंने गलत बोल दिया। रिन अब खाना देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। तभी एजी बोलता है कि क्या ये खाना सुंदरी गर्ल को अच्छा लगेगा। रिन जल्दी से सुंदरी गर्ल का एक्ट करते हुए बोलती है कि वैसे तो मैं आमतौर पर ये नहीं खाती हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, मैं इसे खा लूंगी। अब रिन कहती है कि हमें काफी लेट हो रहा है। तभी एजी बोलता है कि मुझे जल्दी से मेन लीड होने का जोश दिखाओ। रिन बोलती है कि मैं मेन लीड के लिए इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ क्योंकि स्टेज तो सबने मिलकर ही बनाया है, मैं बस अपनी एक्टिंग करने पर ध्यान देती हूँ। और तभी यहाँ एजी के कैमरे की बैटरी डाउन हो जाती है, जो देख कर रिन बोलती है कि क्या हमें ये सब कुछ दोबारा रिकॉर्ड करना होगा। एजी बोलता है हाँ प्लीज। इस पर रिन बोलती है कि इस बार तो आपने काफी अलग अलग चीजों में टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। लेकिन असल में रिन मन में काफी ज्यादा खुश होती है। अगले सीन हम देखते हैं कि ये लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग टीम के बदले बस यही दोनों आए हैं। एजी पूछता है कि तुम डिनर के लिए क्या लेना चाहोगे। रिन बोलती है मुझे कुछ भी चलेगा। एजी बोलता है बताओ ना, चाइनीज, वेस्टर्न या जैपनीज। रिन जैपनीज चुनती है। इस पर एजी बोलता है तो हमें सुकियाकी ले लेना चाहिए। ये सब लेने के बाद एजी बोलता है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया हमें खाना लेने में, अगर हमारी शादी हो गई तो हमें ये रोज ही करना होगा। रिन थोड़ी शर्मा जाती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए बोल रही हो। इस पर एजी बोलता है कि क्या तुम हर सुबह मेरे लिए सुकियाकी बनाओगी। रिन बोलती है ये कुछ ज्यादा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अब अगले सीन में स्कूल में होते हैं और यहाँ पर रिन को वॉशरूम जाना रहता है, लेकिन यह काफी अंधेरा होता है, उसे डर लग रहा होता है, तो एजी इसके साथ जा रहा होता है। रिन उसका हाथ पकड़ लेती है। एजी बोलता है कितना डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर और भी बच्चे हैं, चाहो तो तुम ना डरने की एक्टिंग करो,
कूल गर्ल के जैसे। रिन ट्राई करती है लेकिन अभी भी उसे डर लग रहा होता है, तो एजी से वॉशरूम तक लेकर जाता है। ये इसको बाहर रखने का बोलती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल चल रहा होता है। रिन बुक पढ़ते ही बोल रही होती है कि मुझे कल्चरल फेस्टिवल में सेंपाई के साथ जाना है। तभी यहाँ एजी थका हुआ आता है। रिन बोलती है कि क्या सारा काम कंप्लीट हो गया स्टेज का? एजी बोलता है कि नहीं, मुझे अभी ये सारा सामान उठाकर इधर से उधर करना है। रिन बोलती है कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, पर एजी बोलता है कि नहीं, तुम अपनी एक्टिंग पर फोकस करो। वो रिन को कुछ खाने के लिए देता है और बोलता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मुझे रास्ते में मिला तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। इसके बाद एजी यहाँ से चला जाता है, पर थोड़ी देर वापस आता है रिन के लिए कुछ सामान लेकर, और ऐसे ही काफी सारा सामान लाकर देता रहता है। रिन बोलती है कि सेंपाई ये फेयर नहीं है। इस पर एजी बोलता है कि इसमें क्या गलत है, मैं तो बस तुम्हें फेस्टिवल के मजे दिला रहा था। रिन बोलती है कि मैं भी स्टेज सेटअप करने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। अगले सीन में इनका स्टेज शो चालू होने वाला होता है। यहाँ पर रिन बोलती है कि मैं काफी ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। एजी बोलता है कि अगर तुमने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड दूंगा। रिन बोलती है ऐसा है तो मुझे एक्टिंग बहुत अच्छे से करनी होगी, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए फिर तो। एजी बोलता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम अच्छा करो ना करो मैं तुम्हें रिवॉर्ड जरूर दूंगा। रिन बोलती है कि मुझे आपके साथ डेट पर जाना है सेंपाई, और ये सुनकर एजी हैरान हो जाता है और बोलता है डेट? रिन बोलती है हाँ, मैं कल्चरल फेस्टिवल में आपके साथ नहीं जा पाई थी तो मुझे जाना है। एजी बोलता है कि अब मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में रिन घर पर सोच रही होती है कि उसे कौन सी जगह पर जाना चाहिए, एजी को डेट के लिए कौन सी जगह पसंद आएगी। और अब अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग क्योटो आए हैं डेट के लिए। साथ ही यहाँ पर एजी म्यूजिक कॉन्टेस्ट के लिए 2 टिकट भी लाया है, और अब ये लोग हॉल पहुँच जाते हैं जहाँ पर एजी बोलता है कि तो क्या तुम म्यूजिक के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो? रिन बोलती है कि नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि ये सच में क्लास ट्रिप की जैसा लग रहा है। इस पर एजी बोलता है तो क्यों ना हम उसी की तरह सारा कुछ करें। रिन इस पर हाँ बोलती है। एजी बोलता है कि हमें पिलो फाइट भी करनी चाहिए। तभी रिन एक्टिंग करते हुए एजी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता ये बोरिंग होगा अगर हम यहाँ पर अपनी रात न बिताएं? ये सुनकर एजी शर्माता है और चिल्लाने वाला होता है, पर यहाँ रिन उसे शांत रहने के लिए बोल देती है। अब ये लोग पूरा शो देख रहे होते हैं जहाँ पर एजी तो सो जाता है, लेकिन रिन का सारा फोकस शो की तरफ ही होता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं जहाँ पर एजी बोलता है क्या सुंदरी गर्ल को ऊंचाई से डर लगता है? रिन बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे धक्का मत दे देना। एजी यहाँ पर मजाक में ही धक्का देने की कोशिश करता है। रिन बोलती है आखिर आप ऐसा सोच कैसे सकते हो? एजी बोलता है मैं तो बस मजाक ही कर रहा हूँ। अब इसके बाद ये लोग पूरा अच्छे से घूमते हैं, खाते हैं, सामान खरीदते हैं। फिर एक जगह वो रिन से पूछता है क्या तुम्हें ये हमारी ट्रिप अच्छी लग रही है? रिन बोलती है हाँ मुझे मजा आ रहा है। तब एजी बोलता है कि अब मेरे लिए भी कोई सामान चूज करो। रिन उसके लिए कुछ चुनती है जो मुझे नहीं पता क्या है। इसके बाद ये लोग पब्लिक बाथरूम में होते हैं जहाँ पर एजी अकेला होता है तो उसे नींद ही आ जाती है। कुछ देर बाद रिन यहाँ पर ड्रिंक लेकर आती है, पर एजी सो रहा होता है तो उसके बगल में ही लेट जाती है और बस एजी को देखने लग जाती है। पर थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ जाती है, लेकिन तब एजी की नींद खुल जाती है और रिन को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है? रिन फ्लो में बोलते थे कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ सेंपाई। इससे एजी ब्लश करने लग जाता है। रिन जल्दी से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैंने जो भी बोला उसे भूल जाओ, मैं अभी भी नहा कर आई हूँ इसलिए मेरे बाल भी खराब हो रहे हैं और शायद इसलिए मेरा दिमाग भी सही नहीं है, तो मुझे ये सब करने का एक और चांस चाहिए। एजी बोलता है ठीक है, और रिन मन में बोलती है मैं सच में तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। अभी लोग बाहर आ जाते हैं पर इतना ज्यादा शर्मा रहे होते हैं कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते हैं, पर तभी रिन पत्ते से टकरा कर नीचे गिरने वाली होती है, पर एजी उसे बचा लेता है। एजी बोलता है कि शायद हमें हाथ पकड़ लेना चाहिए। रिन काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। एजी अब उसका हाथ पकड़ लेता है। रिन बोलती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। एजी बोलता है कि ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। और अब स्कूल में भी जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पर अभी भी काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं एक दूसरे से। एजी बोलता है कि अगर हम सुंदरी गर्ल के साथ दोबारा ट्रिप पर जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा, है ना? रिन एजी को हैरानी से देखती है। एजी बोलता है कि मैंने सोचा अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो शायद हम बात कर पाएंगे, क्योंकि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है रिन। और तभी रिन सुंदरी गर्ल के मोड में आकर बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से मैं डिसाइड करूंगी कि हमें कहाँ जाना है। एजी बोलता है तो अच्छी बात है, तो सुंदरी गर्ल कहाँ जाना चाहती है? रिन कैट कैफे बोलती है, जिस पर एजी बोलता है लेकिन अगर बिल्लियाँ तुम्हारे इन बालों पर लटक गई तो? रिन बोलती है बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब एजी यहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि मैं तुमसे क्लब रूम में मिलूंगा। अब अगले दिन ये लोग अपने क्लब रूम की सफाई कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक टाइम कैप्सूल मिलता है। रिन और ये सारे लोग उसे खोलते हैं, जिसके अंदर एक लेटर निकलता है। लेटर किसी लड़की ने लिखा है और वो लिखती है कि रियो लगता है 10 साल बीत चुके हैं, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे पसंद करती हूँ और आशा है कि हम अभी भी दोस्त होंगे। और लास्ट में जिसने ये लिखा है उसका नाम रिन लिखा होता है, पर रिन बोलती है कि ये मैंने नहीं लिखा है। इस पर एजी बोलता है यानी कि 10 साल पहले भी ड्रामा क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम रिन था। रिन अपने मन में बोलती है ये लेटर पढ़ के तो लगता है कि ये एक तरफा प्यार था। एजी बोलता है बेचारी रिन, और ये सब लोग रिन की तरफ ही देख रहे होते हैं, तो रिन बोलती है प्लीज ऐसे रिएक्शन के साथ मेरी तरफ मत देखो। अब प्रेसिडेंट इनसे वो लेटर वापस रखवा देता है। ये दोनों साफ सफाई करते हुए जब कचरा फेंकने जाते हैं तब एजी बोलता है वैसे तुम्हें क्या लगता है रिन, हम 10 साल बाद क्या कर रहे होंगे? रिन बोलती है तब हम स्टूडेंट तो नहीं रहेंगे, हम बड़े हो चुके होंगे। लेकिन फिर एक्टिंग करते हुए रिन बोलती है कि शायद हम तब किसी और के साथ होंगे। एजी बोलता है क्या इसका मतलब यह है कि 10 साल बाद लिटिल डेविल गर्ल मुझे भूल जाएगी? रिन तब एजी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं कहीं ना जाऊँ, तुम्हें ना भूलूं, तो मुझे कहीं जाने ही मत देना। ये सुनकर एजी जोर से चिल्लाता है। रिन हंसने लगती है। एजी बोलता है वैसे ही मैं एक्टिंग कर रहा था, मेरी एक्टिंग कैसी लगी तुम्हें? रिन अभी भी हंसी रही होती है। एजी आगे बोलता है तो नाना गुरा रिन, आज से 10 साल बाद भी अगर हम साथ होंगे तो क्या तब भी तुम ऐसे 2 पोनी टेल बांधोगी? रिन अभी भी हंस रही होती है और पीछे से बोलती है आशा करती हूँ कि 10 साल बाद
जब हम अपने टाइम कैप्सूल को पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही हंस रहे होंगे। रात को रिन एजी को कॉल करके बताती है कि कल सुबह वो फेस्टिवल के लिए रिलेटिव्स के यहाँ पर जा रही है। एजी बोलता है कि आधी रात हो चुकी है और तुम तक सोई नहीं हो। रिन बताती है कि मैं थकी नहीं हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। एजी बोलता है पर फिर तुम और ज्यादा थक जाओगे, जिस पर रिन बोलती है ठीक है गुड नाइट। एजी बोलता है ठीक है, लेकिन रिन कॉल नहीं काटती तो एजी बोलता है तुमने फोन नहीं काटा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सुलाऊं? इससे रिन खुश हो जाती है। वो लाइट बंद करती है और अपने बेड में लेट जाती है, फोन को अपने बगल में रखकर। एजी बोलता है तुम काफी ज्यादा बिगड़ चुकी हो। अगले सीन में ये लोग शाइन आए होते हैं। यहाँ पर रिन एजी से पूछती है कि आपने क्या विश मांगी। एजी बोलता है ये तो एक सीक्रेट है, लेकिन रिन जिद करने लगती है और बोलती है कि मुझे जानना है, मुझे बताओ। एजी बता ही देता है मैं चाहता हूँ कि स्कूल ईयर खत्म होने से पहले मैं कुछ और ज्यादा अच्छी मेमोरीज बना लूं, क्योंकि जल्दी ही मैं पास आउट हो जाऊंगा। ये सुनकर रिन की जगह रुक जाती है। एजी बोलता है तुम ऐसा चेहरा बनाते इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। अब ये लोग चलने लगते हैं और एजी पूछता है बाय द वे तुम्हारे रिलेटिव्स के यहाँ सब कुछ कैसा रहा? मेरे पास तो कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं साल के सबसे पहले दिन सो ही गया। लेकिन रिन अभी भी वही बातें सोच रही है और बोलती है, मन में बोलती है कि सेनपाई जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं और मैंने तो अभी तक। तभी एजी बीच में पूछ लेता है कि तुमने क्या विश मांगी, लेकिन रिन हड़बड़ाहट में बोल देती है कि मैंने अंकल अगर बहुत सारी मोची गाली थी तो मैंने अपनी डाइटिंग सक्सेसफुल होने के लिए विश मांग ली है। ये सुनकर एजी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है ये एक और अच्छी मेमोरी है। रिन बोलती है कि इसे भूल जाओ। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके स्कूल में फेयरवेल परफॉर्मेंस होने वाला है और इस बार एजी भी परफॉर्म करने वाला है। व्हाइट स्नो का प्ले होने वाला होता है। एजी अपनी स्क्रिप्ट में देखता है कि बस इसे एप्पल खा के स्लिप में जाना है, बस इसका इतना ही काम है। रिन बोलती है कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट स्क्रिप्ट है। आगे वो स्क्रिप्ट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि एंड में प्रिंस को किस कर उसकी नींद खोलनी है। और ये पढ़ने के बाद दोनों ही शर्माने लग जाते हैं। रिन अपनी दोस्त मेगू से बात कर रही होती है और बोलती है कि मुझे एजी सेंपाई को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है। मेगू आगे से बोलती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी एक दूसरे के लिए सेम ही फील करते हो। मेगू आगे पूछते तो अभी वहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर रिन बताती है कि वो मर चुका है, वो डेड होने की एक्टिंग कर रहा है। उसने कहा कि वो मेरे साथ इस प्ले को काफी ज्यादा सीरियस लेगा, तो वो जब से आया है तब से डेड होने की एक्टिंग ही कर रहा है। मेगू बोलती है लगता है वो तुमसे प्यार करता है, इससे चीजें और क्लियर हो गई है। मेगू आगे बोलती है कि मुझे नहीं लगता है इस फॉर्मेलिटी की बिल्कुल भी जरूरत है, अगर तुम उसे बताओगी तो वो सच में पागल ही हो जाएगा कि तुम उससे प्यार करती हो। रिन इसके लिए मेगू को थैंक्स बोलती है और तभी यहाँ प्रेसिडेंट आ जाते हैं, जो कि रिन से बोलते हैं कि एजी नहीं उठ रहा है और हम उसे उठा नहीं पा रहे हैं, क्या तुम्हारी मदद कर सकती हो? ये एजी के फेस पर एक उंगली फेरती है और वो झट से उठ जाता है चिल्लाते हुए, और ये देखकर सब हंसने लग जाते हैं। अगले सीन में ये दोनों जा रहे होते हैं बर्फ के अंदर से। बर्फ काफी ज्यादा होती है, एजी के फुट स्टेप काफी ज्यादा बन रहे होते हैं, तो रिन उन्हीं पर चल रही होती है। ये देखकर एजी गोल गोल घूमने लगता है और रिन भी उसके पीछे पीछे गोल गोल घूमने लगती है और पूछती है आखिर तुम क्या कर रहे हो? एजी बोलता है कि ये फेयर नहीं है, मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो रहा है, अब तुम आगे चलो कूल गर्ल। रिन एक्टिंग करते हुए बोलती है सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वो बोलती है पर तुम ये गलत कर रहे हो। एजी बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। रिन सोचती है कि लगता है मुझे तुम्हारे बगल में ही चलना चाहिए। अब रिन ने ये बात बोल दी थी तो एजी बोलता है ओह मतलब कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। रिन बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मेरा मतलब बस तुम्हारे साथ चलने से था। अभी लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और ये रिन की क्लास में होता है, जहाँ एजी बोलता है अगर मैं तुम्हारी क्लास में होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ बैठता। इसके बाद ये दोनों एक्टिंग करने लगते हैं कि अगर ये दोनों सेम क्लास में होते तो कैसे बात करते। रिन बोलती है कि एजी मैं अपनी बुक भूल चुकी हूँ, तो क्या मैं अपनी सीट को स्विच कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? एजी बोलता है अगर क्लास में बाकी लोग भी होते तो क्या तुम ऐसा करती? रिन बोलती है कि शर्माते वक्त ऐसा नहीं किया जा सकता। एजी बोलता है पर तुम तो अब भी शर्मा रही हो। अब फाइनली इनके प्ले का डे आ जाता है। रिन बोलती है कि सेंपाई अगर अब ज्यादा एक्साइटेड या नर्वस हो जाओगे तो लाइंस भूल जाओगे। एजी बोलता है कि ये आखिरी बार है, लेकिन जब से मैंने क्लब को ज्वाइन किया है इसमें सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, और अगर लाइफ में मैं ऐसा शो दोबारा कर पाए तो ज्यादा मजा आएगा। रिन बोलती है कि सेंपाई प्ले के बाद मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे सोचने में काफी टाइम लगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं आपको ये बता कर रहूंगी। ऐसा बोलकर रिन अंदर चली जाती है। अब इनका प्ले दिखाया जाता है जहाँ पर एजी एप्पल खाकर डेड होने की एक्टिंग कर रहा होता है, और अब रिन की बारी है उसे किस कर उठाने की। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और मन में सोचती है मैंने कभी नोटिस नहीं करा, लेकिन सेंपाई की आईलैशेस काफी ज्यादा बड़ी हैं। अब ये बस उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी यह लाइट चली जाती है। एजी हड़बड़ाहट में उठ जाता है, लाइट वापस आ जाती है और एजी देखता है कि रिन शर्माकर खड़ी हुई है। अब जो भी हो इनका प्ले खत्म। रिन बाहर आती है, एजी बाहर आता है और बोलता है मुझे लगा रिन को मुझसे कुछ बोलना है, पर यहाँ तो सुंदरी गल है। रिन एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि वो तो घर चली गई है। एजी यहाँ पर किस करने की आवाज निकालता है, तो रिन बोलती है वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। एजी बोलता है पर ये तो रिन बोल रही है। अब एजी आगे जाने लगता है तो रिन अपने बाल खोलकर उसके पास जाती है और बोलती है एक्सक्यूज मी क्या आपको पता है कि ड्रामा क्लब रूम कहाँ है? एजी पूछता है क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो? रिन बोलती है हाँ। अब ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। एजी बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं क्लब प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम है इटिगाजा एजी। रिन बोलती है मेरा नाम नानाकुरा रिन है। और फिर ये दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि इसी तरह से ये दोनों मिले थे पहली बार। अब तभी यहाँ पर बर्फ गिरने लगती है। एजी बोलता है कि ये मेरे थोड़ा एम्बैरेसिंग है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी। रिन इसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है
मैं सैम्पाई आपसे हमेशा से, और सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें डायरेक्ट ग्रेजुएट सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग तय करते हैं कि जो भी हंसेगा या रोएगा उसे लूजर मान लिया जाएगा। प्रिंसिपल अपनी स्पीच दे रहा होता है, यहाँ ईजी जानबूझकर फनी फेस बनाता है ताकि इसका दोस्त हंस जाए, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है। पर उसके फनी फेस पर ईजी हंस जाता है और बोलता है, मैं आखिर तक तुम्हें हरा नहीं पाया, जबकि ड्रामा क्लब में मैंने 3 साल अपने फनी फेसेस बनाने में ही निकाल दिए, और अब तो लगता है कि मुझे मेरे कॉलेज के दिन भी इसी में निकालने होंगे। तभी ये दोनों देखते हैं कि प्रेसिडेंट रो रहे हैं और ईजी बोलता है कि क्या हम इस पर हंस सकते हैं। और अब थोड़ी देर में ही इनकी सेरेमनी खत्म हो जाती है। ईजी जाता है रिन से मिलने और अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। ईजी बोलता है कि फाइनली मैं ग्रेजुएट हो ही गया। रिन बोलती है कि क्या आपके कोई अधूरे काम रह गए हैं? ईजी बोलता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि काश मैं तुम्हारी एक्टिंग और ज्यादा देख पाता। रिन एक्टिंग करते बोलती है, यानी कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते? ईजी हाँ बोलता है। ये सुनकर दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं, लेकिन रिन एक्टिंग करते हुए आगे बोलती है, पर मैं तुम्हारे बिना ठीक रहूंगी। ईजी बोलता है, पर मुझे तो तुम अभी से ही दुखी दिख रही हो। ईजी बोलता है, क्या मैं ऐसे पॉपुलर हो जाऊंगा? रिन बोलती है कि आप ऐसे पॉपुलर नहीं हो सकते सैम्पाई। ईजी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे लिए हमेशा नंबर 1 ही रहोगी। और अब रिन बिना किसी एक्टिंग के बोलती है, मैं आपसे ये कहना भूल गई। और अब वो रोते हुए बोलती है कि मैं आपके बिना काफी अकेली पड़ जाऊंगी सैम्पाई। ईजी बोलता है, तुम तो रोने ही लग गई। रिन बोलती है कि आपको भी रोना चाहिए, और ईजी एक्टिंग करने लगता है रोने की। बोलता है, क्या इतना सही है? अब वो रिन से पूछता है, आज तुम्हारा हाफ डे है? रिन बोलती है, हाँ, तो क्या तुम हाफ डे के बाद मेरे घर आना चाहोगी? रिन बोलती है कि कल और परसों भी हाफ डे है। ईजी बोलता है, लगता है अब तुम्हें लोनली रहने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब ईजी गेट खोलने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है तो रिन इसका हाथ पकड़ लेती है गेट पर ही और बोलती है कि सैम्पाई, हमारे पास आगे बढ़कर एक साथ काफी सारी नई मेमोरीज बनाने का काफी टाइम है। ईजी इसको बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, जिसके बाद ये दोनों अंदर चल जाते हैं और उनके क्लासमेट्स इनकी फोटो खींच लेते हैं। अब अगले सीन में ईजी रिन को अपने घर लाया होता है, अपनी मॉम से मिलाता है और बताता है कि अब से रिन मेरे घर आया करेगी। ईजी की मॉम खुश हो जाती है और रिन का हाथ पकड़ते बोलती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। उसकी मॉम बोलती है, अगर तुम्हें कोई भी चीज परेशान करे तो मुझे बता देना। रिन पहले हाँ बोलती है, लेकिन फिर बोलती है कि सैम्पाई की कोई भी चीज परेशान कभी नहीं करती। ईजी की माँ इमोशनल होते हुए बोलती है, मेरा बेटा फाइनली नेस्ट से बाहर निकल रहा है। रिन बोलती है, अगर आपको इस बात की चिंता है तो मैं भी इस नेस्ट में आना चाहूंगी। और ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। रिन घबराते हुए बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। ईजी की मॉम बोलती है, तुम्हें पता है मैं हमेशा से एक डॉटर चाहती थी। रिन बोलती है, अगर आप चाहो तो मैं डॉटर और सिस्टर दोनों का रोल प्ले कर सकती हूँ। मैं बहुत टाइम से सैम्पाई के साथ एक्टिंग भी कर रही हूँ। और ये सुनकर ईजी अपना मुंह ही फेर लेता है। अब ये ईजी के रूम में होता है जहाँ इन लोगों को साफ सफाई करनी होती है। रिन यहाँ पर ईजी की एक नोटबुक देखती है जिसके अंदर उसने काफी सारी ड्राइंग बनाई है। रिन पूछती है कि क्या ये तुम्हारी रफ नोटबुक है? फिर वो एक्टिंग करते हुए बोलती है, अगर तुम ग्रेजुएट नहीं होते तो मैं तब तक तुम्हें पढ़ा सकती थी। रिन नोटबुक में ड्राइंग्स देखती है और बोलती है, ये तो क्योटो ट्रिप वाली ड्राइंग है ना? और फिर हंसने लगती है। ईजी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हंस रही हो। वो जल्दी से अपनी नोटबुक ले लेता है और एक बॉक्स में रखने लगता है। रिन देखती है और बोलती है कि क्या तुम ये यूनिफॉर्म भी रखने वाले हो? ईजी बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं इसे वैसे भी नहीं पहन सकता हूँ। इस पर रिन बोलती है कि अब मैं आपको यूनिफॉर्म में नहीं देख पाऊंगी, हमें एक बार यूनिफॉर्म डेट में तो जाना चाहिए। और फिर वो जिद करने लग जाती है ईजी से इसी चीज के लिए। यहाँ ईजी की मॉम बाहर इनकी बातें सुनकर सोच रही होती है कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। वो इनकी आवाज सुनकर बोलती है कि ये तो लवर्स की तरह लड़ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिन कभी टीवी देख रही होती है और कभी जब उसे क्ले मिल जाता है तो उसे कुछ बना देती है और ईजी को देखते बोलती है कि तुम इसे डेकोरेशन के लिए रख सकते हो। पर ईजी को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्या बना रखी है और इस पर रिन हंसने ही लग जाती है। इसके बाद ये लोग पेपर से कुछ न कुछ बना रहे होते हैं। रिन बोलती है, तुम्हें नहीं लगता हम इन बच्चों और बच्चों की तरह कुछ न कुछ कर रहे हैं? ईजी बोलता है, हम नहीं तुम। तभी रिन बोलती है कि मुझे अडल्ट्स की तरह कुछ करना है। ईजी बोलता है, जैसे हक करना। और वो रिन की तरफ देखता है जो कि उससे बोल रही होती है कि फिर मुझे हक करो। अब ईजी जब इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो हाथ पीछे कर लेती है और हंसते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बच्चे हो? ईजी बोलता है, तो चलो देखते हैं कौन एडल्ट तक पहले पहुंचेगा। इसके बाद वो आगे हाथ बढ़ाता है और बोलता है, तुम पहले करो। लेकिन अब करने के बारे पे रिन पूरी तरह से लाल हो जाती है और शर्मा जाती है। और अब अगले दिन इनकी होती है यूनिफॉर्म डेट। ईजी बोलता है कि यूनिफॉर्म पहनकर पुरानी यादें ताजा हो गई। भाई कितनी पुरानी? अभी 2 दिन पहले तो तेरा स्कूल खत्म हुआ है। यही सेम बात रिन भी बोलती है कि अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है। इसके बाद ये लोग जाते हैं टॉय शॉप पर और एक टॉय को देखकर ईजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इस पर रिन बोलती है कि तुम हाई स्कूलर जैसे ही हो। तो ईजी यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनने की कोशिश करते हुए बोलता है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा जो इन टॉय से खुश हो जाऊंगा। लेकिन रिन जब उसे वो टॉय वापस देती है तो ईजी वापस से बच्चों की तरह खुश हो जाता है और उससे चिपक जाता है। रिन बोलती है कि क्या मैं ये तुम्हें दिला दूं एज अ गिफ्ट तुम्हारे कॉलेज एडमिशन के तौर पर? इस पर ईजी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे 100 दिला दो। अब रास्ते में इन्हें अयाका मिल जाती है जो कि इनसे मिलते ही छींक देती है, उसे ठंड लग रही होती है। ईजी जल्दी से उसे अपने ग्लव्स दे देता है और फिर उसके साथ खेलने लगता है, हैंडशेक करने लगता है। रिनी देखकर बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम्हारा बिहेवियर सबके साथ सेम ही है। ईजी बोलता है, ऐसी बात है, पर तुम तो अपने रोल को चेंज करते वक्त अपना एटीट्यूड भी चेंज कर लेती हो और ये चीज मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है। और इस पर रिन हंसने लगती है। अब ईजी यहाँ से चला जाता है। अब रिन और अयाका घर जा रहे होते हैं। रिन अयाका से बोलती है कि ग्लव्स मुझे दे दो, पर अयाका मुंह पे मना कर देती है। अगले दिन स्कूल में रिन अपनी दोस्त मेगू से पूछती है कि आखिर तुम किस तरह की एडल्ट बनना चाहती हो। इस पर मेगू बोलती है कि मैं एक सेक्सी एडल्ट बनना चाहती हूँ। रिन बोलती है कि चलो ठीक है, तुम्हारा गोल कम से कम क्लियर तो है। मेगू बोलती है, तुम सैम्पाई से मिलने के लिए काफी डेस्परेट होगी ना? रिन इस पर हाँ बोलती है और बोलती है कि क्या सैम्पाई कॉलेज में ठीक भी होंगे? क्या वो नए फ्रेंड्स बना पा रहे होंगे? मेगू बोलती है, ओह देखो तुम तो मेच्योर
इमेच्योर लग रही हो, खुद से ज्यादा तुम उसके बारे में सोच रही हो। रिन चिंता करते हुए बोलती है, क्या वो लड़का सही से खा रहा होगा? मेगू बोलती है, अब तुम किसी वरीड मॉम की तरह लग रही हो। अब घर जाने के बाद एजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे कॉलेज के लिए क्या कपड़े पहनने चाहिए, तो वो रिन से कॉल करके पूछता है कि मेरे लिए एक आउटफिट सेलेक्ट कर दो। और अब संडे वाले दिन ये रिन का वेट कर रहा होता है, लेकिन जब एजी फोन चेक करता है तो पाता है कि वो तो बहुत जल्दी आ चुका है, जबकि इन लोगों को तो 10 बजे ही मिलना था। तभी सामने से रिन का टेक्स्ट आता है कि थोड़ा जल्दी आ जाओ, लेकिन एजी लिखता है कि मैं बस अभी भी उठा हूँ। लेकिन तभी रिन इसके पीछे से आ जाती है और बोलते है कि आप तो बहुत बड़े झूठे हो सेंपाई, क्या आप मुझे देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थे? जिस पर एजी बोलता है, पर तुम भी तो जल्दी आ गई। रिन बोलती है, मैं तो आपका वेट कर रही थी। अभी लोग एजी के लिए कपड़े लेने जाते हैं और बहुत देखने के बाद ये एजी के लिए लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े ले लेती है। एजी को देखकर रिन बोलती है कि अब आप कुछ ज्यादा ही मैच्योर लग रहे हैं। जिस पर एजी बोलता है कि तुमने मेरे लिए इतने एफर्ट्स दिखाए हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और उसकी तारीफ भी करता हूँ। रिन बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। या एजी बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े सिलेक्ट करता हूँ। इस पर रिन अजीब सा मुंह बना लेती है, जिस पर एजी बोलता है कि ऐसा मत करो। अगले सीन में ये लोग कैट कैफे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रिन एक कैट को उठा लेती है और बोलती है, एजी इसे देखो। लेकिन फिर वो देखती है कि एजी के पास तो ऑलरेडी काफी सारी कैट हैं। रिन को ये देखकर थोड़ी जेलसी फील आती है और वो बोलती है, मुझे जेलसी हो रही है। ठीक है, मैं इस कैट के साथ ही खेल लूंगी, यही मेरी दोस्त है। अब रिन उस कैट की तरह आवाज निकालने लगती है, जिसको सुनकर एजी बोलता है कि क्या तुम दोनों दोस्त बन चुकी हो? रिन बोलती है कि हाँ, ये मेरे म्याऊ का रिप्लाई दे रही है। एजी बोलता है, जबकि ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ रही है। रिन बोलती है कि ऐसे तो आप एक कैट टावर लग रहे हो। एजी बोलता है, लगता है मैं बस इनके खेलने के लिए एक टॉय बन चुका हूँ। रिन को खुश देखकर एजी बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और अब सारी कैटें भी उसके साथ चली जाती हैं और रिन के ऊपर भी चढ़ जाती हैं। अब शाम में ये लोग घर जा रहे होते हैं। एजी बोलता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर तक छोड़ने आऊँ? रिन बोलती है कि नहीं, बस मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। एजी बोलता है, तुम्हें पता है ना कि हम अगले नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे। रिन बोलती है, लेकिन अगर आप मुझे घर तक छोड़ने आओगे तो ये मेरी सेल्फिशनेस हो जाएगी। और बस स्टॉप पे पहुंचते ही एजी इधर देखता है और तुरंत ही रिन को हक कर लेता है। रिन बोलती है, सेंपाई। एजी बोलता है कि मैं खुद को रिचार्ज कर रहा हूँ। रिन हंसती है और वो भी उसे हक कर लेती है। अब हटने के बाद एजी बोलता है कि अब अगले हफ्ते तक मैं बिल्कुल सही रहूंगा। तब रिन एक्टिंग कर बोलती है कि मुझे एक दिन के लिए भी मत भूलना, ठीक है? एजी बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी फोटोज को अपने वॉल पे लगा लूंगा। रिन बोलती है कि आप इतनी जल्दी जाने लग गए, आपको नहीं लगता कि आपको मुझे घर तक छोड़ना चाहिए? इस पर एजी बोलता है, अब तुम थोड़ी सेल्फिश हो रही हो। अब अगले सीन में रिन स्कूल के बाहर होती है। एजी उसे मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो ये गेट पर ही रुक जाती है। एजी थोड़ी देर में पहुंच जाता है, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं होता। रिन पूछती है कि आपको क्या हो गया है? एजी बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज एक क्लासमेट ने मुझे कन्फेस कर दिया। मैंने उसे तुरंत तो मना कर दिया, लेकिन वो बहुत रो रही थी और उससे मुझे भी बुरा लग रहा है। ये सुनकर रिन एकदम हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता इसमें क्या बोलना चाहिए। एजी बोलता है, अगर तुम नहीं समझ सकती तो मुझे भी नहीं समझना, और अब मुझे बेटर फील हो रहा है। लेकिन बाय द वे, ये जो आउटफिट तुमने मेरे लिए चूज करी है, इसकी वजह से सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि पहली बार किसी ने मुझे कॉलेज में कूल कहा। रिन हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, क्या आप स्कूल में पॉपुलर हो चुके हो? अब रिन अपने घर पे होती है, जहाँ मैगू भी आई होती है। इधर रिन बोलती है कि सेंपाई कॉलेज में पॉपुलर हो गए हैं। इस पर मैगू बोलती है कि क्या तुम्हारा घर बर्बाद होने वाला है? रिन बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैगू बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिन बोलती है कि ये यूनिवर्स इतना खत्म होने वाला डिजास्टर लेवल है। सेंपाई बहुत ज्यादा कूल है, वो दिखने में चाहे जैसे भी हो, लेकिन उनके साथ रहना काफी ज्यादा मजेदार होता है। तभी आयका बोलती है कि ब्रिक ब्रदर को तो मैं काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। मैगू बोलती है, वो मुझे भी अच्छे लगते हैं। और तब रिन बोलती है कि मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय ही कर दूंगी। अब ये एजी से कॉल पर वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जहाँ पर ये बताती है कि ड्रामा क्लब में एक नई लड़की आई है। इस पर एजी बोलता है कि काश मैं उससे मिल पाता। या रिन उससे पूछती है कि तुम्हारे कॉलेज में क्या चल रहा है? एजी बोलता है कि अभी मेरे क्लब के मेंबर एक दूसरे से मिले नहीं है। रिन बोलती है कि और क्या हुआ, मुझे सब बताओ। एजी बोलता है कि क्या तुम्हें किसी चीज की चिंता हो रही है? रिन बोलती है, नहीं। एजी बोलता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की चिंता हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी वहाँ रहकर मदद करना चाहता हूँ। रिन शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन इससे पॉपुलर हो जाएगा। फिर वो एजी से पूछ लेती है कि क्या आप कॉलेज में पॉपुलर हो? एजी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वैसे भी मेरे पास दूसरी लड़कियों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। अब रिन इससे कल मिलने के लिए कहती है, लेकिन कल इसे अपने क्लब में जाना रहता है। तो ये बोलता है कि तुम मुझे मेरे कैंपस में आके मिलना। रिन खुश होकर सोचती है कि चलो अब मैं देख पाऊंगी कि इनके आसपास कोई है कि नहीं, और साथ ही साथ इस बात से खुश होती है कि वो एजी से मिलेगी कल। तब एजी बोलता है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ? तब वो कैमरे पे हाथ तक लेती है और बोलती है कि कैमरा काम ही नहीं कर रहा है। अब अगले सीन में हम इसे कैंपस में देखते हैं, लेकिन ये छुप कर कॉलेज के अंदर ही आ गई होती है कैंपस से। एजी बोलता है कि तुम्हें थोड़ा छुप कर रहना होगा, जब मैं ऐसा इशारा करूँ तो तब तुम्हें छुपना होगा। रिन तो इसी बात से गुस्सा होती है कि वो एजी के साथ उसकी क्लास में है, और वो सोचती है कि नहीं, आज मुझे इसे ऑब्जर्व करना है। अब वो क्लास की लड़कियों को देखने लगती है। एक लड़की को देखने के बाद बोलती है कि ये तो काफी स्पोर्टी गर्ल है, इसमें काफी ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो वो उसका नाम स्पोर्टी गर्ल ही रख देती है। फिर वो एक दूसरी लड़की को देखती है जो कि दिखने में काफी सुंदर होती है, तो रिन उसका नाम क्लासी गर्ल ही रख देती है। तब रिन अपने कान पे हाथ लगाती है तो एजी छुप जाता है। वो बोलता है क्या ये छुपने का इरादा नहीं था? रिन उसे नोटबुक देती है, बोलती है कि इसमें कुछ ड्रॉ कर मुझे समझाओ। ये लोग ऐसे ही गैस गेम खेलने लग जाते हैं, जहाँ पर एजी अब कुछ ड्रॉ करता है और उसे दिखाते हुए बोलता है, लिख कर बताता है कि ये बोलना थोड़ा एम्बैरेसिंग है, लेकिन तुम्हारा सभी चीज के लिए थैंक्स। रिन बोलती है कि मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगी। तभी दो लड़कियां एजी के पास आती है और उसे खाने चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो रिन को देखती है और बोलती है, क्या ये वही जूनियर है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है? एजी बोलता है कि हाँ, ये कॉलेज में छुप कर आई है। फिर वो उन्हें बताता है कि ये ड्रामा क्लब में है, ये लोग दूसरे को
ग्रीट करते हैं। रिन एजी से बोलती है क्या इसका मतलब ये है कि आप लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो साथ में? एजी बोलता है हाँ। रिन सोचने लगती है ये सारी तो लड़कियां हैं। तभी उन दोनों में से एक लड़की बोलती है लगता है हम तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर तब रिन बोलती है कि नहीं, मैं तुम लोग के साथ लंच करना चाहूंगी। एजी बोलता है क्या तुम श्योर हो? हमें आज के जैसा चांस और कभी नहीं मिलेगा। ये लड़कियां भी सेम बात कहती हैं, लेकिन रिन बोलती है कि मैं यहाँ देखने आई हूँ कि सेंपाई कॉलेज में पॉपुलर है कि नहीं है, और मुझे इससे अच्छा चांस तो मिल ही नहीं सकता है। अभी लोग कैंटीन में बैठे होते हैं जहाँ दोनों लड़कियां बोलती हैं कि किटेहामा यहाँ पर ज्यादा पॉपुलर नहीं है, यानी कि एजी ये बस अपने दोस्तों के साथ अजीब अजीब आवाजें निकालता रहता है। दूसरी लड़की बोलती है कि कुछ दिन पहले ये अपने दोस्त से पुडिंग के लिए लड़ रहा था, तभी एजी अपनी पुडिंग उठाकर रिन को दे देता है। तभी लड़की बोलती है कि पर्सनली मुझे ऐसे लोग काफी पसंद है। तभी जी रिन से बोलता है कि रिन मैं बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हूँ, और तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग कुछ ज्यादा ही मीन है? रिन बोलती है कि मुझे काफी राहत फील हो रही है। एजी बोलता है कि मैं पहले ही काफी लो फील कर रहा था, तुम्हें ये बोलने की क्या जरूरत थी? क्या मुझे यहाँ पर रोना नहीं चाहिए? रिन बोलती है कि मैं तुम्हें ये दूंगी तो प्लीज अब अपना मूड ठीक कर लो। और अब इजी को देखकर ये तीनों ही हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग ड्रामा के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इजी खुश हो रहा होता है, सभी लोग रिन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तो इजी बोलता है मैं हूँ जो इसे यहाँ पर ड्रामा क्लब में लेकर आया हूँ। अब रिन एक सामने लड़के के साथ एक्टिंग कर रही होती है। अब एक्टिंग करते हुए लड़का बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट करोगी? रिन उसका हाथ पकड़ लेती है और ये देखकर इजी हैरान हो जाता है। रिन बोलती है हाँ मैं खुशी खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ। और तब इजी चिल्लाकर बोलता है कि यही रुक जाओ। बीच में आकर बोलता है कि ये बैड एंडिंग है और उस लड़के से लड़ने लग जाता है। इसके बाद ये लोग घर जा रहे होते हैं जहाँ पर रिन का एजी ने हाथ पकड़ रखा होता है। रिन पूछती है कि सेंपाई आखिर आप बीच में क्यों आ गए? जिस पर एजी बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें कैसा फील होता होगा। रिन बोलती है मुझे चिंता होने लगी है। एजी बोलता है कि वैसे वो परफॉर्मेंस ऐसी क्यों थी? रिन बोलती है कि वो तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। एजी बोलता है कि जिसने भी वो स्क्रिप्ट लिखी है मैं उसे मारना चाहता हूँ। अब रिन पूछती है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? एजी बोलता है कि परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा चिंता होने लगी है। रिन बोलती है कि एंड में हम दोनों ने सेम ही फील कर लिया है। एजी बोलता है पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें रिलीफ फील हो रहा है। रिन बोलती है हाँ पर अभी पूरी तरह से नहीं, इसीलिए अभी हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं। और अब रिन एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि शायद मैं पूरी तरह से रिलीफ तब फील करूंगी जब हमारी शादी हो जाएगी। ये सुनकर एजी हैरान जाता है और रिन भी एम्बैरेस फील करने लगती है और बोलती है कि कुछ बोलो। एजी बोलता है कि मुझे और चीजों की चिंता होने लगी है, शादी, सेरेमनी, घर, बच्चे, उनकी शादी, और ऐसे ही काफी देर तक बस बोलता ही जाता है। रिन से बोलती है शांत सेंपाई ये बस एक एक्टिंग ही थी। अगले दिन रिन स्कूल में होती है मेगू के साथ। मेगू बोलती है कि बच्चों की तरह एक्ट करो, तो रिन करके दिखाती है और फिर काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है। मेगू बोलती है कि तुमने काफी अच्छा करा, और साथ ही बोलती है कि ये तुम्हें सेंपाई के सामने भी करना चाहिए। रिन बोलती है कि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें देखने को मिल रहा है। अब रिन मेगू से बोलती है क्या तुम इस छुट्टी में कहीं चलना चाहोगी मेरे साथ? मेगू बोलती है पर क्या तुम सेंपाई से नहीं मिलोगी? रिन बोलती है कि हम दोनों को टाइम ही नहीं मिलता, हम बहुत हार्डली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, इसीलिए। मेगू बोलती है तुम तो काफी मैच्योर हो गई। तभी एक लड़की आती है और बोलती है कि मुझे रिन से बात करनी है। इस लड़की का नाम किरी होता है। रिन पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या काम है? किरी बोलती है कि मुझे आपके साथ लाइन की रिहर्सल करनी है। अब हम इन लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहाँ पर रिन बोलती है कि तुम फर्स्ट होने के बावजूद काफी अच्छा कर रही हो और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किरी बोलती है कि पर मुझे लग रहा है कि मुझे खास नहीं कर पा रही हूँ और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है नानाकुरा सेंपाई। रिन हैरान हो जाती है और सॉरी बोलती है। किरी बोलती है कि सॉरी की जरूरत नहीं है, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो मैं आपकी एक्टिंग को देखती ही रह गई थी। और अभी रिन से पूछते कि आखिर आप स्टेज पर ऐसे एक्टिंग कैसे कर लेती हो? जिस पर रिन बोलती है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो? किरी हैरान जाती है। रिन बोलती है कि जब तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम्हारे इमोशन चेंज होने लगते हैं और तब तुम उसके लिए कुछ भी कर पाते हो, और यही चीज मुझे काफी अच्छा बनाती है, मेरी एक्टिंग को काफी अच्छा बनाती है। तब रिन रियलाइज करती है कि उसने गलत जगह ये बात बोल दी। वो बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। किरी बोलती है तो क्या आप किसी को पसंद करती हो, उसकी केयर करती हो? रिन हाँ बोलती है। किरी बोलती है कि मैंने ऐसा कभी कुछ फील नहीं किया। रिन बोलती है लगता है कि तुम इस क्लब के लिए कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड हो। किरी बोलती है कि आजकल तो मैं बस आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ, और ये दोनों हैरान जाते हैं। किरी बोलती है कि मेरा मतलब वैसा नहीं था। अब हम देखते हैं कि इजी के साथ घर जा रही होती है जहाँ इजी को बताती है कि समर वेकेशन में मेरे पेरेंट्स रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, तो मुझे अकेले ही घर का ध्यान रखना होगा। इजी बोलता है कि तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो सकती हो। रिन बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, असल में मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर समर वेकेशन में तुम मेरे घर आ जाते तो। इजी शॉक हो जाता है और बोलता है ये समर लगता है कुछ ज्यादा ही हॉट होने वाला है। रिन हैरान होती है, बोलती है आखिर आपने ये क्या बोल दिया? और हम देखते हैं कि इजी समर वेकेशन में रिन के घर आ भी जाता है। रिन इसे अपना घर दिखाती है। इजी बोलता है मुझे काफी मजा आ रहा है। इजी बोलता है कि तुम अभी मेरे से काफी फॉर्मली बात कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ये बंद कर देना चाहिए? रिन हाँ बोलती है पर वो कर नहीं पाती। रिन बोलती है कि मुझे माफ करना, टाइम के साथ मुझे आदत हो जाएगी। इजी बोलता है क्या तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दे दूं? ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर इसके बाद इजी पूछता है कि क्या तुम मुझे अपना रूम भी दिखाने वाली हो? रिन इसके लिए साफ मना कर देती है। इसके बाद ये रिन के घर पर ही खाना बना रहे होते हैं। रिन इजी की डेकोरेटिंग स्किल के लिए तारीफ करती है। इजी बोलता है कि हम दोनों ने ये साथ में बनाया है तो मुझे कुछ हटकर तो करना ही था, जैसे एक हस्बैंड करता है। मेरा मतलब हस्बैंड की एक्टिंग से था। रिन बोलती है ठीक है मैं भी वाइफ का रोल करती हूँ। अभी लोग कोई सॉस बना रहे होते हैं। रिन अपने हाथ पर रखकर थोड़ा टेस्ट करती है। इजी बोलता है कि मुझे भी करना है। रिन एक्टिंग करते हुए अपने हाथ पे सॉस गिराकर बोलती है क्या तुम्हें भी करना है? इजी बोलता है लिटिल डेविल की रेसिपी। वैसे लिटिल डेविल को खाना बनाना उसकी पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा अलग है, पर क्या कूल गर्ल का खाना थोड़ा अलग टेस्ट करेगा? रिन बोलती है कि खाना ठंडा हो रहा है, इसे खा लो। अगले सीन
सीन में घर के बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। एजी पूछता है कि क्या कोई फेस्टिवल चल रहा है। रिन बोलती है कि हाँ वहाँ फायरवर्क्स भी होंगे, क्या आपको चलना है? एजी बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे घर पर ही रहना चाहूंगा। रिन एक्टिंग करते हुए बोलती है पर मैं चाहती हूँ कि सेंपाई मुझे युकाटा पहनते हुए देखे। एजी बोलता है कि अब तुम मुझे परेशान मत करो वरना मेरा जाने का मन कर जाएगा। रिन इसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चलो सेंपाई फायरवर्क्स देखते हैं, और अपने रूम में ले जाती है। कौन से फायरवर्क्स दिखाने वाली है? रिन बोलती है कि मेरे रूम से फायरवर्क्स क्लियर दिखते हैं इसीलिए लेकर आई हूँ। लाइट बंद होती है। एजी बोलता है कि क्या तुम लाइट नहीं जलाओगी? रिन बोलती है कि फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाले हैं तो लाइट्स को बंद ही रहने दो। एजी बोलता है कि अंधेरा होने की वजह से मैं रूम में अच्छे से देख भी नहीं पाऊंगा। अबे तुझे देखना क्या है? रिन बोलती है कि इसे मूड मत खराब करो, और अब ये दोनों विंडो से बाहर देख रहे होते हैं। रिन एजी के कंधे पर अपना सर रखती है कि तभी अचानक से डोरबेल बजती है और फोन में भी कोई मैसेज आने लग जाता है, और दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दोनों डर जाते हैं कि कहीं रिन के घर वाले तो वापस नहीं आ गए हैं, पर फिर ये मैसेज देखते हैं जो कि मेगू ने किया होता है। एजी बोलता है कि तुम्हें डोर खोलने भी जाना चाहिए, मुझे फायरवर्क्स देखना है, लेकिन ये बेकार लगेगा अगर हम प्रिटेंड करें कि घर पर कोई नहीं है। तब रिन इसका हाथ पकड़ लेती है और पास आकर इजी को किस कर देती है, और इजी हैरान हो जाता है। रिन बोलती है कि मैं फायरवर्क्स के दौरान ये करना चाहती थी। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है गेट खोलने के लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इजी डिलीवरी बॉय बनकर डिलीवरी करने आया है और अपने दोस्तों से बोलता है कि मुझे तुम्हें अपनी जॉब के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था, पर इसके दोस्त बोलते हैं कि तुम हमारी वजह से अच्छे पैसे कमा रहे हो। इजी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। ये दोनों इजी को अंदर आने के लिए कहते हैं, पर इजी बोलता है कि मैं बिजी हूँ और पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर तुम कर क्या रहे हो, अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हो, आखिर इस डिलीवरी जॉब का फायदा ही क्या है? फिर अब आखिर इजी अंदर आ ही जाता है। ये लोग बातें करते हैं और कैंपिंग का प्लान बनाते हैं। इजी बोलता है कि कैंपिंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तब इसका दोस्त पूछता है तो क्या तुम सेविंग कैंपिंग के लिए नहीं कर रहे हो? वैसे में पता है ना कैंपिंग समर की सबसे यादगार चीज होती है। इजी अभी उसी रात के बारे में सोचता है और बोलता है नहीं, सबसे ज्यादा यादगार तो नहीं। प्रेसिडेंट बोलते हैं तुम नानागोरा की बात कर रहे हो ना? इजी बोलता है कि जरूरी नहीं। तब इजी का दूसरा दोस्त बोलता है तुमने कुछ किया है ना, मुझे तुम्हारे से उसके बारे में पूछना है, लेकिन उसका बारे में जानना नहीं चाहता, लेकिन अब तो मुझे जानना है। इजी बोलता है सच में कोई बड़ी बात नहीं है। वो बंदा बोलता है कि तुम स्टूपिडली ही अपनी खुशी के बारे में मुंह चला रहे हो। इजी बोलता है कि पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। तभी वो बंदा पूछता है कि आखिर तुम सेविंग कर क्यों रहे हो? तब इजी बताता है कि असल में मैं रिन के बर्थडे के लिए सेविंग कर रहा हूँ। जिस पर इसका दोस्त बोलता है कि ये तो अनफेयर है, तुम अकेले ही समर के मजे उठा रहे हो। प्रेसिडेंट बोलते हैं वैसे कैंपिंग करना बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन फिर इसका दोस्त बोलता है कि नहीं, अब हम कैंपिंग नहीं करेंगे, अब हम पार्क में खेलेंगे, और इजी तुम्हें ही मेरे साथ पूरे दिन भर करना होगा। और थकने के बाद इजी बोलता है ये नर्क जैसा है। इसका दोस्त बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये तुम्हारा समर सबसे बेकार समर बन जाए। इजी बोलता है कि मैं वापस काम पे जा रहा हूँ, जिस पर इसका दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि इजी के घर आ जाती है, उसके रूम में जाती है, उसके कोट को देखती है और पहन लेती है। तभी इजी आ जाता है और बोलता है आखिर तुम कर क्या रही हो? रिन थोड़ा घबराते हुए बोलती है कुछ नहीं, ये जैकेट चाहती थी कि मैं इसे पहन लूं तो मैंने पहन लिया। इजी कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ? तुम ये कहना चाहती हो कि तुम कपड़ों की आवाजें सुन सकती हो? और फिर एक्टिंग करते हुए कहता है बहुत समय पहले लोगों का कपड़ों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, यहाँ तक कि वो लोग उनकी आवाजें भी सुन सकते थे, लेकिन एक दिन समुद्र के पास से एक अजीब सा कपड़ा आया और उस दिन से कोई भी कपड़ों की आवाज नहीं सुन पाया, और उन फॉरेन वर्ड्स को समझ पाना इम्पॉसिबल है। रिन बोलती है क्या आप लैंग्वेज की बात कर रही हो? अब अगले सीन में रिजी बोलता है मैंने समर वेकेशन की फाइल कंप्लीट कर ली है, लेकिन ये झूठ बोल रहा होता है, अभी भी इसके पास काफी सारा काम होता है। और अभी बोलता है कि काश तुम मेरे ग्रेड में होती तो तुम मेरी मदद कर पाती। रिन कहती है कि अगर आप मुझे कैफेटेरिया में 3 बार लंच कराओगे तो मैं कर दूंगी। इजी बोलता है तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे हम लोग सेम ही ग्रेड में हो, लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर ये रिन से पूछता है कि आखिर कल्चरल फेस्टिवल के लिए तुम क्या तैयार कर रहे हो? रिन इसे प्लॉट बताती है कि ये 2 लोगों के बारे में है जो कि सेम दिखते हैं, लेकिन दोनों की स्टोरियां अलग है और ये एक दूसरे के स्कूल में जगह बदल कर जाते हैं। इजी रिन की नोटबुक देखता है जिसके अंदर सुंदरी गर्ल की रेफरेंस लिखी होती है, और वो पूछता है आखिर ये क्या है? रिन बोलती है कि मैंने बस ऐसे ही थोड़े नोट्स बना दिए। इजी बोलता है तो क्या सुंदरी गर्ल को बनीस पसंद है? रिन बोलती है हाँ। इजी ऐसे का भी सवाल पूछता है तो रिन बोलती है अब बस करो। इजी बोलता है तुमने तो इसके अंदर हैबिट्स भी लिख रखी हैं, इतनी सारी लड़कियां मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रिन बोलती है उन सबको हैप्पी रखना, ओके। रिन टेबल पर ही लेट जाती है तो इजी बोलता है तुम काफी पास हो, ऐसे में रिलैक्स नहीं कर पाऊंगा। इजी बोलता है क्या तुम वाटरमेलन खाओगी? रिन बोलती है क्या हम उसे पूरा खा पाएंगे? इजी बोलता है कि वो पहले से कटा हुआ है और तुम उसके छिलका भी खा सकती हो, उसके सीड चॉकलेट के हैं। रिन समझ जाती है और बोलती है आप आइसक्रीम की बात कर रहे हो ना? अब एक दिन इजी रिन के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने आया होता है और सोचता है कि उसे क्या लेना चाहिए, और फिर वो उसकी रेफरेंस की और चीजों को याद करता है और याद करता है कि उसके अंदर बनी था, तो अब ये कप उठाता है जिसके ऊपर बनी बना होता है, और अब बोलता है स्पॉइल गर्ल को क्यूट चीजें पसंद आएंगी तो वो 2 ले लेता है। और अब वो कूल गर्ल और लिटिल डेविल गर्ल के बारे में भी सोचने लगता है कि उनके लिए क्या लेना चाहिए, लेकिन बर्थडे तो रिन का है, क्या उसे सीरियस चीजें पसंद आएंगी? अब स्कूल में मेगू रिन से बोलती है तुम समर वेकेशन के बाद और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो। रिन पूछती है क्या सच में? मैंने तो ये नोटिस भी नहीं किया। किरी भी इस पर उसकी तारीफ करती है। मेगू पूछती है क्या समर वेकेशन के दौरान तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है? रिन बोलती है इन सब के लिए तुम अभी बच्ची हो। मेगू बोलती है रिन तुम सच में समर वेकेशन के बाद काफी ज्यादा
बदल कर काफी सुंदर हो चुकी हो। अब अगले सीन में रिन को देखकर मेगू बोलती है कि क्या तुम सच में इन कपड़ों में दौड़ने वाली हो। रिन बोलती है हाँ, और तभी यहाँ पर किरी भी आ जाती है। किरी को देखकर मेगू से हक कर लेती है और आई लव यू बोलती है। लेस्बियन नहीं है वो, बस ऐसे ही बोल दिया। इस पर रिन बोलती है कि ये रिएक्शन में काफी बड़ा डिफरेंस है। किरी बोलती है कि क्या कोई गड़बड़ है। मेगू बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई यंग बॉय ऐसा बोलता। किरी फिर अपनी वॉइस को चेंज करके और एक्ट को चेंज करके बोलती है मैं आपके लिए तब तक दौड़ूंगी जब तक कि मैं थक न जाऊं। मेगू से काफी शौक हो जाती है और काफी दूर चली जाती है और बोलती है लगता है मैं इसके कुछ ज्यादा ही क्लोज थी। रिन बोलती है कि कुछ ज्यादा हो रहा है, काश मैंने भी ऐसे कपड़े पहने होते तो दौड़ने में काफी आसानी हो जाती। किरी बोलती है कि मुझे मेरे रिन पर पूरा भरोसा है, तो आप सब मुझ पर छोड़ सकते हो। मेगू उसके पास आती है और बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही नाजुक हो। और अब हम देखते हैं कि स्कूल में रेस शुरू हो जाती है और सबने अजीब अजीब कपड़े पहनकर रनिंग कर रहे हैं। और अब इसके बाद रिन की बारी होती है, पर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है नीचे ही गिर जाती है। लेकिन फिर वो अपने जूते उतारती है और काफी तेजी में भागने लग जाती है। किरी रिन को देखती है और बोलती है ये तो काफी कूल है। और अब रिन उसको चीजें पकड़ाते हुए बोलती है किरी अब तुम्हारी बारी है, सबको दिखा दो कि ड्रामा क्लब क्या चीज है। पर जैसे किरी भागने लगती है उसे मेगू की बात याद आती है कि नाजुक लड़का भाग नहीं सकता। फिर ये तेज भागने के बजाय लड़खड़ाने लगती है और नीचे ही गिर जाती है। रिन इसके पास जाती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो। जिस पर किरी बोलती है मेरी डेलीकेट बनने की एक्टिंग कैसी रही। रिन बोलती है ये सही टाइम नहीं है, आखिर तुम कर क्या रही हो। अब रिन के घर पर इजी उसे ब्रेसलेट पहनाता है। रिन बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे कुछ ऐसा दोगे और उसे हक कर लेती है। रिन बोलती है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, आपने मुझे कोई सीरियस गिफ्ट दिया है। इजी बोलता है कि तुम्हें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो भी हो अगर तुम इसे देखकर खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और रिन अब एक्टिंग करते हुए बोलती है अब मुझे प्यार भरा एक प्रेजेंट भी चाहिए। इजी पहचान जाता है कि स्पॉइल गर्ल है। बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ, मैंने अपना दिल बस अभी एक ही को दिया है। और तब स्पॉइल गर्ल बोलती है क्या मैं रिजेक्ट हो गई। और मन में सोचने लगती है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बड़ा शौक है। इजी थोड़ा और बोलता है अब तो मैं लिटिल डेविल की तरफ भी नहीं देखूंगा। रिन रोने लग जाती है और बोलती है कि ऐसा मत कहो, मैं और नहीं झेल सकती। इजी से रोता देख के कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्या इसे सच में इतना बुरा लग गया। अब अगली सुबह इजी रिन को कॉल करता है, लेकिन आया का फोन उठाती है और हेलो बोल देती है। इजी को लगता है कि रिन है। वो बोलता है कि तुम अभी तक सो रही हो, वैसे साइड टिकट बिक चुकी है, क्या तुम और कोई मूवी देखना चाहोगी। मूवी का नाम सुनते ही आया का नींद में ही एंजल ज्वेल का बोल देती है। एजी इस मूवी को चेक करता है और बोलता है तुम सच में बच्ची ही हो। आया का फिर मूवी के बारे में बताने लगती है कि ये अपनी लेफ्ट साइड से लेजर निकाल सकती है। इससे एजी को इंटरेस्ट आ जाता है, पर बोलता है कि इसको देखना थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा। लेकिन अयाका बोलती है कि मुझे एंजल ज्वेल ही देखनी है। पर थोड़ी देर बाद एजी को रियलाइज होता है कि ये अयाका है। वो बोलता है कि सॉरी। अब वो पूछता है कि रिन कहाँ है। अयाका बताती है कि वो सो रही है। तब एजी बोलता है कि क्या तुम डिस्क्राइब कर सकती हो कि वो कैसी लग रही है। अयाका बताती है कि रिन के बाल किसी सन की तरह दिख रहे हैं, जैसे कोई बड़ा एक्सपोजर हुआ हो और उसका पेट भी दिख रहा है। एजी शॉक हो जाता है, बोलता है मुझे देखना है, लेकिन फिर वो तुरंत बोलता है कि उसे ढक दो नहीं तो उसे ठंड लग जाएगी। फिर अयाका पूछते कि आप लोग कहीं जाने वाले हो। इस पर एजी हाँ बोलता है और फिर उसे भी साथ चलने के लिए बोलता है। अब अगले सीन में रिन एजी से मिलती है और काफी गुस्सा होती है और बोलती है तुमने मुझे ठुकराया था। और हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में रिन ने स्पॉइल गर्ल और कूल गर्ल को ठुकराया था। प्रेजेंट में एजी बोलता है कि वो तो हम ऐसे मजाक में बोल रहे थे ना, मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। रिन बोलती है कि वो सब मेरा ही पार्ट है। एजी बोलता है कि बर्थडे के दिन मैं उसमें रिन को ही कुछ करना चाहता था। रिन अब और भी ज्यादा गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिखाते हुए बोलती है कि हर सुबह जब मैं उस ब्रेसलेट को देखती हूँ तो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाती। एजी बोलता है पर तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग नहीं रहा। रिन बोलती है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, देखना मैं अपनी एक्टिंग स्किल से तुम्हें नीचे ले जाऊंगी। एजी बोलता है कहाँ नीचे, अंडरवर्ल्ड तक ले जाओगी क्या। खैर अब एजी बताता है कि मुझे समर वेकेशन में ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था, तो क्या तुम अब कभी शॉपिंग जाना चाहोगी। रिन हाँ बोलती है पर उसका एक्सप्रेशन अभी भी डरावने ही होते हैं। एजी बोलता है कि ये डरावना चेहरा बनाना बंद भी करो। अब अगले सीन में दोनों कार में होते हैं। एजी बोलता है तुम काफी अलग लग रही हो। रिन बोलती है कि क्या तुम जिसे पसंद करते हो उसका चेहरा भी भूल चुके हो। एजी बोलता है क्या ये लिटिल डेविल है, क्या तुम पूरे दिन ऐसे ही रहने वाली हो। फिर वो रिन को ऐसे बिहेव करने से मना करता है क्योंकि ड्राइविंग के दौरान ये काफी रिस्की हो सकता है। रिन बोलती है कि मुझे बस तुम्हारा एक कूल बनना गायब होते हुए देखना है। एजी सीट बेल्ट लगाते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरी एम्बैरेसिंग साइड जब देखनी हो मैं तब तुम्हें दिखा दूंगा, पर अभी नहीं। अभी लोग मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। रिन कुछ कपड़े ट्राई करने जा रही होती है। एजी बोलता है कि क्या तुम मुझे अकेले छोड़ने वाली हो। अब रिन जाने के बाद एजी बोलता है लिटिल डेविल मुझे अपनी उंगली पर नचा रही है। तब रिन बोलती है कि अपनी चॉइस से मेरे लिए कुछ कपड़े ले आओ, मैं तुम्हारे लिए वो पहनूंगी। एजी इमेजिन करने लगता है और सोचता है कि सिस्टर के कपड़े में कितनी अच्छी लगेगी। रिन पीछे से सब सुन लेती है और बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं कॉस्प्ले करूं। रिन बोलती है कि मैंने चेंज कर लिया है और उसको देखकर एजी काफी हैरान हो जाता है। रिन एजी से बोलती है मैंने बस इसलिए पहना था कि तुम मेरे प्यार में गिर जाओ। अब अगले सीन में लोग फर्नीचर स्टोर के अंदर होते हैं। एजी से फर्नीचर पे बैठने के लिए बोलता है। रिन बोलती है कि हम काफी एक्साइटेड हो रहे हैं बच्चों की तरह। फिर वो एक सोफे पे बैठ जाती है और बोलती है ये सच में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर एजी मन में सोचता है मैंने सुंदरी गर्ल से ऐसी बातें एक्सपेक्ट नहीं करी थी। रिन बोलती है शायद हम कभी फ्यूचर में एक साथ बैठकर ऐसे ड्रिंक करेंगे। एजी कंफ्यूज हो जाता है। रिन बोलती है शायद ऐसे ऑनेस्ट होना तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, मुझे पता था मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। फिर वो एजी का हाथ पकड़ती है। एजी काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। रिन बोलती है कि हमें इतनी देर तक एक जगह नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद हम इन दोनों को समुद्र के किनारे पर देखते हैं। एजी पानी की लहरों से बचते हुए बोलता है मैं पानी से भीगने से बच गया। तभी रिन
बोलती है अगर तुम भीगे तो मारे जाओगे। इजी बोलता है क्या तुम मुझे कोई चैलेंज दे रहे हो, जिसके बाद रिन को पानी की तरफ ही ढकेलने लगता है। रिन मना करने लगती है और फिर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। इजी बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए खुद से कंट्रोल खो बैठा था। इजी इसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इजी सोचता है कि अचानक से ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड कैसे हो गई। ये सुनकर रिन घबरा जाती है और हड़बड़ाहट में दोनों का पैर फिसलता है और दोनों पानी में ही गिर जाते हैं। रिन बोलती है अगर मुझे कोल्ड हुआ तो मैं तुम्हें भी कोल्ड करवा कर रहूंगी। इजी बोलता है ये टाइम नहीं है ऐसी बातें करने का। रिन बोलती है क्या मेरा ब्रेसलेट भी भीग चुका है। इजी रिन को खड़ा करता है, बोलता है मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता हो रही है रिन। तब सुंदरी कल का एक्ट करते हुए रिन बोलती है और मेरे बारे में मुझे पता है ये ब्रेसलेट मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं इसे उतार नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इजी बोलता है अब ये कोई एक्टिंग नहीं है ना, मैंने सोचा था कि तुम्हें रीन के तौर पे एक्सेप्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन शायद मैं गलत था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और साथ ही तुम्हारे सारे कैरेक्टर से भी। रिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इजी को हक कर लेती है। इजी बोलता है कि हमें ठंड लग जाएगी और रिन बोलती है कि ये काफी ठंडा है। इजी बोलता है इसीलिए मैं करने से मना कर रहा था। अब रिन कार में बैठ के इजी को फास्ट ड्राइव के लिए बोलती है। इजी बोलता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगी। इजी बोलता है तुम अचानक से इतनी एक्साइटेड कैसे हो गई। रिन बोलती है क्योंकि मेरी एक्टिंग ने आपको इम्प्रेस कर दिया है सेंपाई। इजी घर चलने की बात करता है तो रिन मना कर देती है। तब इजी छींक देता है तो रिन हंसने लग जाती है तो इजी से ड्रिंक देता है और अभी दोनों कार में बैठे होते हैं। रिन बोलती है नेक्स्ट टाइम की डेट कूल गर्ल के साथ होगी। इजी बोलता है क्या तुम फिर से ये सब करने वाली हो। रिन बोलती है कि मुझे म्यूजियम और गार्डन भी घूमना है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आज का सेम शेड्यूल कूल गर्ल के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि मेरा वो कैरेक्टर इस डेट को ज्वाइन नहीं कर पाया। इजी बोलता है क्या मुझे तुम्हारे हर कैरेक्टर के साथ ऐसी डेट करनी होगी। रिन बोलती है हमें एक मूवी को ही 5 बार देखना पड़ेगा। इजी बोलता है कि सब कुछ मुझे ही करना होगा, मतलब रिन ऐसा बोलती है। इजी बोलता है फाइनली तुमने रियलाइज तो किया। इजी बोलता है इतनी एक्टिंग करना बहुत थकाने वाला काम होगा। रिन बोलती है मैं थक चुकी हूँ। इजी के कंधे पर सर रखकर लेट जाती है और बोलती है मुझे रिचार्ज होने की जरूरत है। इजी बोलता है कि तुम सो सकती हो। रिन बोलती है कि ये वेस्ट होगा और मैं सो जाऊंगी तो मुझे पक्का बुखार हो जाएगा। इजी फिर से अपनी जैकेट उड़ा देता है और बोलता है तुम कूल गर्ल की तरह काफी कूल हो। अब अगले दिन इजी अयाका और रिन को पिकअप करने आया होता है। वो अयाका से पूछता है कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है। अयाका दिखाते है कि वो बिल्डिंग ही मेरा स्कूल है। इजी बोलता है इसके लिए कार की जरूरत नहीं थी। तब अयाका बोलती है कि मेरे लिए गाना लगाओ तो इजी उसके मन पसंदीदा एनिमे का सॉन्ग लगा डालता है। अयाका साथ साथ गाना गाने लगती है और अब थोड़ी देर में ही ये उसके स्कूल के सामने पहुंच जाते हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारा स्कूल आ चुका है। अयाका बोलती है कि क्या गाना खत्म होने तक मैं यहाँ रुक सकती हूँ। ये लोग मान जाते हैं। अयाका गाना गाने लगती है और वो रिन से भी बोलती है। रिन थोड़ा धीरे गाती है तो इजी बोलता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। रिन बोलती है पर सबके सामने मैं कैसे गाऊं। अयाका बोलती है पर घर पर तो तुम बिना बोले ही गाने लग जाती हो और इससे रिन एम्बैरेस हो जाती है। अयाका अब यहाँ से चली जाती है। इजी बोलता है आई होप कि तुम किस दिन मेरे लिए भी गाओगी। रिन बोलती है फिर इसके लिए मैं प्रैक्टिस करूंगी। इजी बोलता है क्यों ना फिर हम क्यूरोके चले, वहाँ से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। रिन बोलती है नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इजी के दोस्त इजी से बोलते हैं कि मुझे एक छोटी सी लव स्टोरी लिखनी है लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई आइडिया नहीं है। तब प्रेसिडेंट कहता है क्यों ना हम क्लब मेंबर से इसके लिए आइडियाज मांगे। तो जिस दोस्त को स्टोरी लिखनी है वो कहता है मैं डायरेक्टर बनने से पहले एक राइटर था तो ये मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेस हो जाएगा। इजी बोलता है तो अब ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मैं समझ गया। प्रेसिडेंट बोलता है तो हमें ये उससे पूछना चाहिए जिसकी गर्लफ्रेंड हो। इजी बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके आगे इजी कुछ नहीं कहता तो इसके दोस्त बोलते हैं ये इतना स्मार्ट नहीं लगता। प्रेसिडेंट फिर डायरेक्ट ही इजी से रीन और उसकी स्टोरी बताने के लिए बोलता है लेकिन इजी सही से बता नहीं पाता तो फिर ये लोग रीन से पूछने की बात करते हैं। इजी का दोस्त रीन को उसको कॉल लगाने के लिए बोलता है लेकिन इस पर इजी बोलता है कि तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है क्या। प्रेसिडेंट बोलता है कि मेरे पास भी नंबर है लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि मुझे लड़कियों के सामने शर्म आती है। थोड़ी देर बाद रीन को इजी का कॉल आता है और वो सारी चीजें बता देता है तो रीन हेल्प के लिए मान जाती है। अब अगले दिन शू स्कूल में सभी लोगों को उसकी मदद करने आने के लिए थैंक्स बोलता है और दूसरे हम इजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर रिन के साथ अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आया है। रिन बोलती है कि आप इस यूनिफॉर्म में वापस कितने अच्छे लग रहे हो। इजी बोलता है कि वापस इसे पहनना थोड़ा एम्बैरेसिंग है। रिन बोलती है लेकिन हम लीड रोल है तो हमें करना ही होगा। इजी बोलता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने स्क्रिप्ट किया है ना, वरना मुझे तो क्या ही जरूरत थी। इजी मन में सोचता है क्या रिन के एक्चुअल एक्सप्रेशन के बारे में होने वाला है जब वो मेरे से प्यार में पड़ी थी और ये सब सुनकर रिन थोड़ी एम्बैरेसिंग हो रही होती है। अब इजी बोलता है कि मैं समझ गया। रिन बोलते है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इजी रिन से पूछता है आखिर तुम इतना फॉर्मल बात क्यों कर रही हो। रिन बोलती है कि हमें हमारे डेट करने से पहले से वाली एक्टिंग करनी है तो मैं बस परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं बस यहीं पर रिहर्सल कर रही हूँ। इजी बोलता है मैं समझ गया नानाकोरा, और वैसे अभी ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम पास्ट में आ चुके हो। अब इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इजी बोलता है 2 साल पहले हमने साथ में क्या क्या नहीं किया और मुझे याद है तुमने कोई एम्बैरेसिंग ड्रेस पहनी थी जिस वजह से तुम्हें ऑफिस में बुलाया भी गया था। रिन बोलती है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, फालतू में कहानी बनाना बंद करो। अब इजी रिन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या याद है नानाकुरा। रिन बताती है कि जब परफॉर्म के वक्त स्टेज गिर गया था लेकिन तुमने हमें बचा लिया था। मैं चाहता हूँ कि वो चीज तुम दोबारा करो और साथ ही ये भी बोलो कि मैं अपने बनाए गए स्टेज से दूसरों को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। अब रिन ने ऐसा बोला है तो ये जैसा बोल भी देता है और ये सुनकर रिन हंसने लग जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि रिन यहाँ पर स्टेज चेक कर रही होती है। तभी इजी रिन से पूछता है कि तुम्हारी रिहर्सल कैसी चल रही है। रिन बताती है कि बार बार
डायलॉग पढ़ने के बाद भी मुझे काफी टेंशन हो रही है। इजी पूछता है मुझे बताओ तुम्हें कौन सी लाइन याद नहीं हो रही है, और वो उस लाइन को एक छोटे से पेपर पे लिख देता है। रिन पूछती है कि क्या ये चीट शीट है। इजी बोलता है कि मैं इसे स्टेज पर कहीं छुपा दूंगा, पर रिन बोलती है कि मैं ये राइटिंग ही नहीं समझ पा रही हूँ। फिर वो इजी से बोलती है कि ये सब ना करना पड़े, इसलिए मैं हार्ड वर्क करूंगी और सब कुछ याद कर लूंगी। और तभी पीछे से आवाज आती है कट। अब अगला परफॉर्मेंस इन्हें अपने कुकिंग शो का करना होता है। यहाँ रिन अपनी एक्टिंग करने के लिए खड़ी हो ही रही होती है कि तभी यहाँ उसे इजी का नोट मिलता है, जिसके अंदर वो लिखता है कि अपने स्टेज परफॉर्मेंस को एंजॉय करो। इसको देखकर ही खुश हो जाती है, लेकिन अभी परफॉर्मेंस के लिए लेट हो जाती है और ये इजी को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ये लोग एक दूसरा सीन करने लग जाते हैं, जिसके बाद इनकी शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाती है। और अब इसके बाद रिन के स्कूल में मेगू बोलती है कि रिन मैंने तुम्हारी शॉर्ट फिल्म देखी, वो काफी ज्यादा अच्छी थी। और ये वो थोड़ा इमोशनल होते हुए बोल रही होती है और बोलती है कि साथ ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी काफी अच्छी एक्टिंग करी। इसके बाद वो इजी को देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। रिन बोलती है कि फिल्म देखने के बाद ये थोड़ा एम्बेरस हो रहा है। इजी बोलता है कि मैं वो दोबारा नहीं देख सकता, ऊपर से हम दोनों की एक्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। किरी भी रिन की यहाँ तारीफ करती है और इजी और किरी एक साथ बोलते हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग था। रिन बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मैंने अपने पास्ट सेल्फ को यहाँ पर परफॉर्म किया है। मेगू बोलती है शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इजी के साथ ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट था। रिन काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। मेगू और किरी इजी से वीडियो फाइल मांगते हैं, जिस पर इजी बोलता है कि मैं अपने दोस्त से बात करूंगा। तो रिन बोलती है कि मुझे भी वीडियो फाइल चाहिए। अब रात में और इजी शॉर्ट फिल्म की नॉमिनेशन देख रहे होते हैं और अगली सुबह ये सीधा ही रिन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमारी शॉर्ट फिल्म वायरल हो चुकी है और रिन काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। यहाँ शू कहता है कि मुझे एंटरटेनमेंट कंपनी ने खुद कॉल किया और मुझे मिलने के लिए बुलाया है। इसके लिए शू रिन का शुक्रिया अदा करता है और ये लोग अब रिन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। रिन काफी खुश हो जाती है और इजी बस उसे ही देख रहा होता है। जाते जाते प्रेसिडेंट बोलता है तुम लोग को नहीं लगता कि नानाकुरा थोड़ा अलग बिहेव कर रही थी। फिर ये लोग इजी से पूछते हैं। इजी कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इजी अपनी डीवीडीज वही भूल गया होता है। उतर कर ये बोलता है कि मैं तुम लोग को वो दे दूंगा। अब हम स्कूल में रिन को देखते हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है अपने करियर को लेकर। मेगू और किरी बोलते हैं सेलेक्ट होने के बाद कि तुम वहाँ नहीं जाओगी। रिन बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा। किरी बोलती है क्या आपको जाना चाहिए, मैं आपकी और एक्टिंग देखना चाहती हूँ और वैसे भी एक्टर बनना सबकी बस की बात नहीं है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। रिन कहती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पहले तो मैं बस इसे एक सपने की तरह देख रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये करीब आता जा रहा है मुझे और ज्यादा चिंता हो रही है। मैं तो इस बात से खुश थी कि फाइनली अब मैं सेंपाई के स्कूल में जा पाऊंगी, इनके कॉलेज में जा पाऊंगी, लेकिन इतना कुछ होने के बाद अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे को बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एंड में तुम्हें खुद के लिए भी डिसाइड करना होगा कि क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर देने वाली हो। तुम्हें पता है ना कि ग्रेजुएशन डे बहुत पास आ रहा है। रिन कहती है तुमने कितनी आसानी से बोल दिया। यहाँ दूसरी तरफ हम इजी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि रिन के करियर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो इजी से पूछता है आखिर इस पे तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कुछ नहीं बोलता। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि इजी के लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये लोग बोलते हैं कि इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, इसे सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इजी स्माइल करता है और कहता है मुझे पता है, लेकिन वेट करना एक चीज है और मैं उसके बीच में नहीं आना चाहता। शिव बोलता है कि ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इजी बोलता है कि एक आदमी को हर सिचुएशन में मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना। रिन घर जा रही होती है कि तभी उसे इजी का मैसेज आता है कि फ्यूचर के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मिलना है। वो मेगू को अकेले घर भेज देती है और खुद सोचने लग जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, ड्रीम या लव। वो जहाँ जहाँ इजी के साथ घूमी थी वहाँ जय की पिक्चर क्लिक करने लगती है। वो कैट वाले कॉस्ट्यूम को भी ट्राई करती है और थक कर बोलती है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब इजी को रिन ने प्रपोज किया था। रिन ने इजी से कहा था कि मुझे हमेशा से आप पे क्रश था और इजी तुरंत बोलता है कि मुझे भी। उसके बाद रिन बोलती है कि ये कुछ ज्यादा ही फास्ट था। इजी उस पर खुश हो जाता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और अब दोनों साथ साथ जाने लगते हैं। रिन पूछती है क्या कि तुम्हें मुझ पर कब से क्रश था। इजी बोलता है जब मैंने पहली बार तुम्हारी एक्टिंग देखी थी मुझे तभी से तुम पर क्रश हो गया था। उस टाइम में सोचता था कि मुझे तुम्हें और एक्टिंग करते हुए देखना है और जब तुम्हें तुम्हारा पहला रोल मिला तब मैं बस तुम्हें ही देखा करता था और इसलिए तुमने जिम क्लास आना भी शुरू कर दिया था। जिसके बाद ये दोनों हंसने लगे थे और प्रेजेंट में ये सब कुछ याद कर रिन रोने लग जाती है। रोते हुए बोलती है क्यों क्यों आखिर मैं दोनों में से एक ही चुन सकती हूँ। और तब यहाँ इजी आ जाता है। रिन इजी को देखती है और पूछती है तुम यहाँ पर कब से हो। इजी बोलता है शायद शुरुआत से ही। इजी बोलता है मुझे लगा ही था तुम्हारा कुछ ऐसा ही हाल हो रहा होगा। और वो बोलता है कि चलो अब हम फ्यूचर में चलते हैं, पास्ट में रहना छोड़ दो। रिन इजी को हक कर लेती है और पूछती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इजी बोलता है कि मेरा बस मन किया पर मुझे लगा नहीं था कि तुम भी यहाँ होगी। रिन रोते हुए बोलती है मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। इजी बोलता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो, तुम्हारा ड्रीम पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बैक स्टेज ग्रुप में अपनी रैंक बढ़ाऊंगा ताकि स्टेज पर मैं तुम्हारे साथ काम कर सकूं और इस तरह से तुम्हें कुछ खोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये अब मेरी बारी है अपना बेस्ट देने की। रिन रोते हुए इसे थैंक्स बोलती है और अगले सीन में ये दोनों बाहर बैठे होते हैं। रिन अब इजी से उसकी विश पूछती है और इजी ठरकियों की तरह बोलता है कि क्या मुझे सुंदरी गर्ल से एक किस मिल सकती है। रिन एक्टिंग करते हुए कहती है क्या तुम पागल हो, हम एकदम से ऐसा नहीं कर सकते। इजी बोलता है तो फिर मुझे स्पॉइल गर्ल की गोद में सोना है, पर तब रिन इसकी गोद में सो जाती है। पर फिर उठ के बोलती है कि मुझे तुम्हारी विश पूरी करनी है। इजी खड़ा होता है और बोलता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जिस दिन मैं तुम्हारे लेवल का हो जाऊंगा। और चलो अब यहाँ से चलते हैं
है यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, लेकिन तब रिन इसे किस कर लेती है और फिर बोलती है कि ठीक है, मैं तब तक वेट करूंगी। इजी बोलता है हाँ, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इजी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ एक आदमी आता है और बोलता है मिस्टर किटाहामा, लगता है हमारी कंपनी में आज आपका आखिरी दिन है। इजी बोलता है तुमने सही कहा, मैं नेक्स्ट वीक टीवी स्टेशन जा रहा हूँ। ये आदमी बोलता है आप तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। इजी बोलता है कि हाँ मैं रुक नहीं सकता। वो आदमी जिसे पूछता है कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर इजी शर्मा जाता है, पर तभी अरीना आती है और वो इजी को हक कर लेती है और इसकी नई पोजीशन के लिए इसको कांग्रेचुलेट करती है। हम देखते हैं कि रिन भी काफी बड़ी हो चुकी है और काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी है। इजी थैंक्स बोलता है और बताता है कि मैं नेक्स्ट स्टेशन तुमसे तुम्हारे टीवी स्टेशन पर ही मिलूंगा। रिन बताते हैं कि अभी हम एक ड्रामा शूट कर रहे हैं, जिस वजह से मैं हमेशा ही स्टेशन पर ही रहती हूँ। इजी बोलता है ये तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। तब रिन बताती है कि मेरे को स्टार मुझे पसंद करते हैं और इजी इससे दुखी हो रहा होता है। यहाँ रिन वापस से कूल गर्ल लिटिल डेविल गर्ल की एक्टिंग करके दिखाती है, जिसके बाद ये दोनों दोबारा हंसने लग जाते हैं। इजी बोलता है कि देखो मैं फाइनली तुम्हारे पास आ चुका हूँ, मुझे माफ करना इतना तुम्हें वेट कराने के लिए। रिन बोलती है कोई बात नहीं, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। इजी बोलता है थैंक यू तुम्हारा मेरा वेट करने के लिए, अब मैं तुम्हें अपनी विश बताता हूँ जो मैं तुम्हारे बिना कभी पूरी ही नहीं कर पाऊंगा। इजी अब बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिन एकदम शॉक हो जाती है और फिर बोलती है हाँ जरूर, मैं तुम्हारी इस विश को पूरा करूंगी। इजी बोलता है कि रिन मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ। और अब इसके बाद किस करने वाला होता है, पर तभी रिन बीच में बोल देती है कि तो सेरेमनी कब करनी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलना होगा। और कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है इन दोनों की शादी हो रही होती है और इनके सारे दोस्त यहीं पर हैं। दोनों ही काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। रिजी मन में सोचा होता है कि बस हो गया, अब सारे यहाँ से चले जाओ। तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो जी, तुम दोनों स्टार हो आज के। और इनके पेरेंट्स ये सब देखकर काफी इमोशनल हो रहे होते हैं। तभी कीरी यहाँ पर आती है और बोलती है मैं काफी खुश थी कि आपने अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखा। रिनी उसके लिए थैंक्स बोलती है और बोलती है कि तुम भी काफी आगे बढ़ गई हो। और अब कीरी इन दोनों को इनकी मैरिज के लिए कांग्रेचुलेट बोलती है। तभी इनके सामने से एक पत्ता उड़कर जाता है। ये देखते हैं कि इनकी शादी इनके क्लास में हो रही है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ बोलते हैं ऐसा लग रहा है ये किसी नई कहानी की शुरुआत जैसा है। और ये सेम वही लाइन है जो स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टोरी की स्टार्टिंग में इजी ने रिन से कहा था। और ये दोनों एक दूसरे को देखते और हंसने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये कमाल का एनीमे यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज मुझे जरूर बताना कि आपको इस एनीमे की स्टोरी कैसी लगी और आप कितना रेट देना चाहोगे।